चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है तत्सम और तद्भव का, जो कि इस किताब में दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कई सारे लगभग आपके 200 प्लस जो है कि इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसकी जो व्याख्या है उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे अगर जो क्लियर नहीं दिख रहा है पीडीएफ तो उसको हम यहाँ पे पढ़ देंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। वो पहला प्रश्न कह रहा है कि तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पे बताना है कि तत्सम और तद्भव शब्द का जो युग्म दिया हुआ है वो गलत कौन सा है। तो देखिए पहला जो दिया है पत्र और दूसरा दिया है पर्ण। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पत्र है वो आपका तत्सम है और जो पर्ण है वो आपका तद्भव है। तो देखिए पहला इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला इसमें आप, तो इसमें जो है कि पहला ही आपका क्या हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा। पहला गलत इसलिए होगा। और अन्य इसको देख लीजिए क्या दिया हुआ है, चक्र और चक्का दिया हुआ है। तो चक्र आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा और चक्का आपका तद्भव हो जाएगा। चैत्र यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे चैत लिख रहा है, तो जो चैत्र है वो आपका तत्सम है और जो चैत है वो आपका तद्भव है। यहाँ पे छत्र और छत लिख रहा है, तो जो छत्र है ये आपका तत्सम है और यहाँ पे जो छत है वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और इसमें पहले में असंगत पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा, पहले का आंसर देखिए ए हो जाएगा, क्योंकि पत्र जो है वो आपका क्या है, तो आपका जो पत्र है वो तद्भव है और जो पर्ण है वो आपका तत्सम है। तो इसमें पहला ही उल्टा दे दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। तो किस तरह से ए होगा थोड़ा इसको देख लीजिए, फिर आगे हम लोग, जैसे ये आसान प्रश्न है तो इसमें मतलब देखना तो ज़रूरी है ना कि इसकी व्याख्या क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए पत्र और जो पर्ण जो दोनों दिया है, देखिए माफ़ कीजिए, जो पत्र है वो आपका तत्सम है और जो पर्ण है वो भी आपका तत्सम है। यहाँ पे प्रश्न में पत्र और जो पर्ण है दोनों तत्सम है। तो यहाँ पे तत्सम और तद्भव पूछ रहा था तो दोनों तत्सम दे दिया है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। पत्र और पर्ण इसमें दोनों तत्सम शब्द हैं, जिसका तद्भव क्या होगा, तो जैसे पत्र है पहला, तो क्या हो जाएगा इसका तद्भव, तो इसका तद्भव पत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्ता होता है। और चक्र तत्सम शब्द है। यहाँ पे देखिए जो बी में आंसर दिया है वो है चक्र, ये तत्सम है और जो चक्का है वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। और इसमें जो व्याख्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि इसका तद्भव चाक है या चक्का होता है। छत्र तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो आपका छत या छाता होता है। चैत्र यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया है, चैत्र एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो आपका चैत होता है। तो वही सब तत्सम तद्भव, इसमें तत्सम तद्भव, इसमें तत्सम तद्भव और इसमें तत्सम तद्भव आपका मिल रहा है। पहले वाले में जो आंसर बन रहा है वो दोनों आपके क्या है, तो दोनों आपके तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आदर्शिका का तद्भव शब्द बताइए। तो देखिए आदर्शिका का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो आरसी होता है। क्या होता है, आदर्शिका का जो तद्भव शब्द होता है वो आपका आरसी होता है। और यहाँ पे आद्रक दिया है, क्या दिया हुआ है, पहले में आपका आद्रक दिया हुआ है, तो आद्रक का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, अदरक। अदरक दिया है, माफ़ कीजिए आद्रक नहीं दिया है, अदरक दिया है, तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो आपका आद्रक हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आद्रक। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आँच मिल रहा है। तो आँच ये आपका क्या है, ये आपका आँच जो है वो तद्भव है, तो इसका जो तत्सम शब्द है वो आर्ची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्ची हो जाएगा, आर्ची हो जाएगा। ये सब आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। और यहाँ पे आदर्शिका का तद्भव पूछ रहा था, तो आदर्शिका का जो तद्भव है वो आपका क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, दूसरे का आंसर आपका डी है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। तीसरे में आपको क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। पहला दिया है दूध, ये क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो दुग्ध होता है। और यहाँ पे हाथ दिया हुआ है बी में, तो हाथ का जो तत्सम है वो आपका हस्त हो जाएगा। आम का जैसा कि आप लोग जानते हैं आम्र होगा। और यहाँ पे जो काष्ठ दिया हुआ है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पे क्या है, तो ये आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। तो इसका अगर तद्भव हम लोग देखें तो वो होता है काठ, क्या होता है, काठ। चलिए थोड़ा तेज चलते हैं, चारों हम लोग देख लिए ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताइए। पहले आपको यहाँ पे तत्सम बताना है, दूसरे में आपको तद्भव बताना है। तो देखिए जो चौथा प्रश्न है, पहले में क्या दिया है, नक्षत्र दिया है, नखत दिया है,
क्या दिया है, नक्षत्र और नखत दिया है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध युग्म बताना है ना, शुद्ध युग्म। तो देखिए जो नक्षत्र है और जो नखत है, देखिए जो नक्षत्र है वो आपका क्या है, तो ये आपका तद्भव है, और जो नखत है वो आपका तत्सम है। तो यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम पहले लिखा होगा, तद्भव बाद में लिखा होगा। तो देखिए और बताइए, दूसरे में दिया है पकवान, और इसका आपका जो तत्सम है वो दिया है पकवान, और तीसरे में दिया है गिद्ध, और इसका जो आपका तद्भव दिया है वो गीध दिया है। चौथा है आपका अवश्याय, और इसका जो आपका तद्भव दिया है वो ओस दिया है। तो देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। जो चौथा वाला अवश्याय है ये आपका तत्सम है, और जो ओस है ये आपका तद्भव हो जाएगा। तो जो चौथे का सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, चौथे का जो सही उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवश्याय जो है ये आपका तत्सम है, और जो ओस है वो आपका तद्भव है। और यहाँ बाकी सब में उल्टा दिया है। यहाँ पे क्या दिया है आपका, तो देखिए नक्षत्र और नखत दिया है। तो नखत जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तत्सम है, और नक्षत्र तद्भव है। यहाँ पे गिद्ध भी है, यहाँ पे ये आपका जो गिद्ध है, तो जो गिद्ध है वो आपका यहाँ पे गिद्ध जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अशुद्ध। यहाँ पे जो गिद्ध लिखा हुआ है ना ये शुद्ध लिखा है, लेकिन इसका अगर हम लोग तत्सम करें तो वो गृध बनता है। क्या बनता है, तो गृध बनता है। और गृध किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको देख लीजिए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। थोड़ा ये आपका होता तो शुद्ध हो गया होता, क्योंकि यहाँ पे जो ये गृध लिखा है ये आपका गलत लिखा हुआ है, वर्तनी यहाँ पे गलत है इसकी, इसीलिए ये सी ऑप्शन नहीं होगा इसका। इसका ऑप्शन जो है कि वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पाँचवां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पाँचवां कह रहा है कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो बच्चा किसका तत्सम रूप होता है, बताइए। वत्स का। किसका होता है, वत्स का तत्सम रूप आपका बच्चा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। छठवां कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो बताइए यहाँ पे तद्भव कौन सा शब्द है, अग्नि। अग्नि का तत्सम, माफ़ कीजिए अग्नि तो तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। यहाँ पे पुष्प दिया है, पुष्प का अगर तद्भव करेंगे तो फूल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे जो आपका तद्भव है ना ये आपका 14, देखिए जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 14, ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव है। तो इसका तत्सम चतुर्दश होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है सलाका। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सलाका लिखा हुआ है ये तो आपका तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव आपका सलाई होता है। क्या होता है, इसका जो तत्सम है, माफ़ कीजिए तद्भव है वो आपका सलाई है, और इसका जो सलाई का तत्सम है वो आपका सलाका हो जाएगा। और यहाँ पे जो 14 लिखा हुआ है ये आपका तद्भव है, क्योंकि छठवें में आपका पूछ रहा था कि इसमें कौन सा तद्भव है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां कह रहा है कि घोड़ा का तत्सम बताइए। घोड़ा का तत्सम बताइए। पहला दिया है अश्व। क्या दिया हुआ है, अश्व दिया हुआ है। तो ये आपका समानांतर शब्द में आ जाएंगे, मतलब कि पर्यायवाची में आ जाएंगे, घोड़ा के घोटक। तो जो घोड़ा का उपयुक्त इसमें तत्सम है वो आपका घोटक होगा। क्या होगा, घोटक। और इसके पर्यायवाची में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाजी, तुरंग, अश्व, घोटक ये सब आते हैं, लेकिन जो घोड़ा का मुख्यतः इसमें तत्सम होगा वो क्या होगा, घोटक, क्योंकि घोड़ा आपका जो है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो आपका घोटक है। घोटक से आपका घोड़ा निकला हुआ है, इसीलिए इसका जो मुख्य तत्सम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी, घोटक। आगे बढ़ते हैं, ये सब इसके जो अन्य मिल रहे हैं यहाँ पे अश्व, तुरंग और बाजी, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां कह रहा है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो देखिए सेम प्रश्न वही आ गया, तो घोड़ा क्या होता है, घोटक होता है। घोटक कहाँ पे, सी में। 9वां देख लीजिए क्या कह रहा है कि गोधूम। गोधूम शब्द, गोधूम का तद्भव शब्द बताइए। तो देखिए इसमें पहला दिया है गोद, दूसरा दिया है गोद, और चौथा है तीसरा है आपका गेहूँ, और चौथा है आपका गोह। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि गोधूम जो लिखा हुआ है इसका तद्भव शब्द, गोधूम तद्भव शब्द है। तो गोधूम किसका तद्भव शब्द है, वो गेहूँ का है। किसका, गेहूँ का। और इसका जो सही आंसर है वो 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है, तत्सम शब्द बताइए। इसमें से कौन सा तत्सम है, पहला लिखा है पंक्ति। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति जो लिखा है ये पहला ही तत्सम आपका हो जाएगा। पंख ये आपका तद्भव है। 15 यहाँ पे गलत तो लिखा है, लेकिन ये आपका क्या है, तद्भव है। और यहाँ पे पतंग जो है कि ये भी आपका तद्भव। और यहाँ पे क्या पूछ रहा था, तो यहाँ पे तत्सम पूछ रहा था, तो इसका जो सही आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें आपका जो पंक्ति लिखा हुआ है वो आपका क्या है, तो ये आपका तत्सम है।
तो बाकी भी जान लीजिए। यहाँ पे जो पंक्ति लिखा हुआ है इसका जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, तो पंक्ति का जो तद्भव है वो पतंग होता है। पतंग यहाँ पर आपको डी में मिल रहा है, यहाँ पे जो पतंग लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पंख मिल रहा है। इसका अगर हम लोग जो तत्सम है, मतलब माफ़ कीजिए, जो आपका तद्भव है वो क्या हो जाएगा, पंख का, तो इसका जो तद्भव है वो आपका पक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका जो तत्सम होगा वो पंचदशा होता है। पंचदशा आप लोग जानते हो क्या होता है, पंचदशा। 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा तब, क्योंकि इसमें तत्सम बताना था तो पहला ही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, पक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताइए। यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। पहला लिखा है जोगी, दूसरा लिखा है जोबन, तीसरा जमाई और चौथा लिखा है आपका यौवन। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए बताइए यहाँ पे 11वें का क्या उत्तर सही हो जाएगा। तो 11वें का जो सही उत्तर है इसमें आपको तत्सम बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो यौवन लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें तत्सम हो जाएगा। यौवन जो तत्सम शब्द है इसका अगर तद्भव करेंगे तो क्या होगा, जोबन। क्या होता है, जोबन होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, जोगी मिल रहा है पहले ऑप्शन में, तो जोगी। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, सी में जमाई मिल रहा है। और यहाँ पे ये जोबन, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में तो मिल ही गया। इसका अगर तद्भव निकालेंगे तो जोबन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दोनों है इसका देख लीजिए, आपका जो तद्भव होता है वो, माफ़ कीजिए, तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा, तो जोगी का क्या होता है, योगी। जोगी का योगी। और यहाँ पे जमाई लिखा है तो इसका अगर हम लोग तत्सम करेंगे तो क्या होता है, जामात्र। जामात्र इसका तत्सम होता है। यहाँ पे हो गया। और इसमें क्या बताना था 11वें में, तो 11वें में आपका क्या बताना था, तत्सम बताना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो 12वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। क्या सुनना है, तो तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पे देखिए पहला लिखा है बलवान, पहला है बलवान, दूसरा है बाँझ, तीसरा है चमचा और चौथा है आसमान। तो बताइए यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका जो 12वां है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाँझ। क्या हो जाएगा, बाँझ जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका अगर हम लोग तत्सम करें तो इसका तत्सम होता है आपका बंध्या। और बंध्या की वर्तनी शुद्धि थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। बंध्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, चमचा मिल रहा है। चमचा शब्द किससे बना है, तो चमच से बना है। किससे बना है, चमच से बना है। और ये एक विदेशी शब्द है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी में आपको आसमान मिल रहा है। आसमान शब्द फारसी के आशमा से बना हुआ है। किससे बना है, तो फारसी शब्द है एक, जिसका नाम है आपका आशमा। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये फारसी शब्द है, इससे आपका आसमान बना हुआ है। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 13वां कह रहा है कि चौथा का आपको यहाँ पे बताना है कि तत्सम शब्द, जो चौथा लिखा हुआ है इसका आपको तत्सम बताना है। तो चतुर्थ होता है। क्या होता है, आप लोग इतना तो जानते होंगे, चतुर्थ होता है। चलिए 13 हो गया। अगला प्रश्न है 14वां, उसको देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द बताना है 14वें में। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा। पहला दिया है अंगना, दूसरा दिया है अयंद और चौथा, तीसरा दिया है आपका अंगी और चौथा दिया है वानर। तो बताइए यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो 14वां है उसका जो तद्भव पूछ रहा है, इसमें आपका जो तद्भव शब्द हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, गयंद। क्या हो जाएगा, गयंद। और यहाँ पे जो गयंद है अपभ्रंश भाषा का शब्द है। ये किसका शब्द है, तो अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का ये शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में तद्भव के रूप में आपका स्वीकार किया गया है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अंगना मिल रहा है। अंगना आपका तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुंदर स्त्री। क्या होता है, इसका जो अंगना है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सुंदर स्त्री। और अंगी इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिए, अंगी जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका तत्सम शब्द है, और जिसका अर्थ होता है शरीरधारी। अंगी मतलब होता है शरीरधारी, और ये आपका जो अंगी लिखा हुआ है ये आपका एक तत्सम रूप होता है। और यहाँ पे चौथे में क्या लिखा है, वानर लिखा है। तो वानर शब्द आपका क्या है, तो ये एक आपका तत्सम है। क्या है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। अगर इसका हम लोग तद्भव करेंगे तो बंदर होता है। क्या होता है, बंदर होता है। और बंदर इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो 14वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 14वें का सही आंसर बी हो जाएगा, गायंत। आगे बढ़ते हैं, 15वां देख लेते हैं क्या है।
देखिए 15वां प्रश्न आपको साफ तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो 15वें में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, हरती। यहाँ पे लिखा है वह हरती, और ये आपका हरती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो हरती एक तत्सम है, और इसका आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। पहले में लिखा है हाथ, दूसरे में हार, और तीसरे में हाथी, और चौथे में आपका क्या लिखा है, हंसी। क्या लिखा है, हंसी। तो यहाँ पे बताना है कि जो ये हरती लिखा हुआ है 15वें में, ये किसका आपका तत्सम है, यानी कि ये आपको क्या बताना है, इसका तद्भव बताना है। तो ये हाथी का तद्भव हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हाथी का। तो 15वें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, हाथी। हस्ती शब्द यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कर लीजिए, देखिए यहाँ पे इसको सही बना दे रहे हैं। हस्ती लिखा हुआ है और ये पूछ रहा है कि किसका तत्सम है, तो ये हाथी का तत्सम है। हाथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो 15वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हाथ लिखा हुआ है, इसका आप लोग तत्सम जानते होंगे, हस्त होता है। क्या होता है, हस्त होता है। और यहाँ पे हंसी लिखी हुई है, तो हंसी जो है इसका अगर हम लोग तत्सम करें तो हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास्य। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 15वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथी। और यहाँ पे क्या है, हस्ती। तो हस्ती आपका तत्सम है और हाथी उसका तद्भव हो जाएगा। चलिए 16वां देख लेते हैं क्या है। 16वां कह रहा है कि यहाँ पे तद्भव बताना है। 16वें में आपको यहाँ पे क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो देखिए पहला लिखा है नग्न, क्या लिखा हुआ है, नग्न। और दूसरा है दक्षिण, तीसरा है आपका द्रक्षा, और चौथे में आपका दाढ़ी दिया है। क्या दिया है, दाढ़ी। तो बताना है तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16वें का। तो 16वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16वें का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, दाढ़ी। दाढ़ी यहाँ पे जो लिखी हुई है ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। तो दाढ़ी तद्भव शब्द है। इसका अगर हम लोग तत्सम करें तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो तत्सम है वो आपका होता है दंष्ट्रिका। दंष्ट्रिका इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा। और यहाँ पे नग्न लिखा हुआ है, कि नग्न लिखा हुआ है। यहाँ पे जो नग्न है वो इसके अगर हम लोग तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा, इसका तद्भव नंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। और यहाँ पे दाक्षिणा लिखा है, तो ये आपका तत्सम है। इसका अगर हम लोग तद्भव देखें तो दाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाग हो जाएगा। और यहाँ पे दक्षिण है, तो दक्षिण का जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंपल है, दाहिना। क्या होता है, दाहिना होता है। तो दक्षिण क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि आपको क्या बताना है, कि तत्सम बताना है। तत्सम की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा आपका शुद्ध है। तो देखिए पहला लिखा है साटिका, दूसरा लिखा है रस्सी, तीसरा लिखा है रैन, और चौथा लिखा है आपका सरसों। तो यहाँ पे बताना है कि तत्सम की दृष्टि से कौन सा आपका सही है। तो देखिए सरसों आपका तद्भव है। क्या है, सरसों आपका क्या है, तो सरसों आपका तद्भव हो जाएगा। रस्सी भी आपका तद्भव है, और रैन भी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। 17वें में जो साटिका लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा, तो साटिका जो है वो आपका तत्सम शब्द है। और यहाँ पे साटिका जो है इसका अगर हम लोग तद्भव करें तो वो क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, रस्सी लिखा हुआ है। तो रस्सी का जैसा कि आप लोग जानते हैं रज्जू होता है। क्या होता है, रज्जू होता है। और यहाँ पे रैन जो लिखा हुआ है, रैन, तो रैन का आप लोग अगर हम लोग यहाँ पे रैन का तत्सम करें तो क्या हो जाएगा, रजनी हो जाएगा। क्या होता है, रजनी हो जाएगा। और सरसों का जो तत्सम है वो आपका क्या हो जाएगा, ससरस, शशरप, शशरप इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो 17वें का क्या बताना था, तत्सम बताना था। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, साटिका। आगे बढ़ते हैं। 18वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बारात पूछ रहा है, बारात तत्सम रूप है। तो बारात किसका तत्सम रूप है, यहाँ पे देखिए बारात जो लिखा हुआ है ये खुद ही तत्सम है। इसका आपको तद्भव बताना है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, वर यात्रा। क्या लिखा हुआ है, डी में वर यात्रा। तो वर यात्रा का आपका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहला लिखा है बर्रात, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्या है, सब असंगत है, सब गलत लिखे हुए हैं। वर्तनी की शुद्धि के हिसाब से भी आपका यहाँ पे जो बारात लिखा है, यहाँ पे जो 18वें प्रश्न पूछ रहा है बारात, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। तो 18वें क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर यात्रा इसका आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। 19वां देखिए, मोती का क्या बताना है, तत्सम रूप। मोती किसका तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप है यहाँ पे। तो मोती किसका तत्सम रूप है, तो मौक्तिक का। मौक्तिक यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, बी में लिखा है। और यहाँ पे
जो अन्य है वो सब असंगत है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मौती लिखा है, गलत लिखा है। मुमुक्त यहाँ पे गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौक्तिक होगा। और ये कहाँ लिखा है, वो बी में लिखा है। चलिए 20वां देख लेते हैं। 20 प्रश्न कह रहा है कि आपका चिट्ठी का तत्सम शब्द बताना है। देखिए क्लियर तो दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ हम पढ़ दे रहे हैं। जो पहला प्रश्न इसमें 20वां प्रश्न है वो कह रहा है कि आपको मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। तो मिट्टी का जो तत्सम शब्द होता है वो मृतिका होता है, और मृतिका यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर मृतिका हो जाएगा, और यहाँ पे हर जगह जो लिखा है वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। 21वां कह रहा है कि यहाँ पे तद्भव शब्द बताइए। 21वें में आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। पहला लिखा है उलूक, क्या लिखा है, उलूक। दूसरे में कूप, और तीसरे में ओझा, और चौथे में आपका पुस्तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताना है, आपको तद्भव बताना है। तो इस तद्भव क्या हो जाएगा, ओझा आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगर हम लोग इसका तत्सम देखें तो उपाध्याय होता है, क्या होता है, उपाध्याय होता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। कूप का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कूप का कुआं होता है, क्या होता है, कूप का कुआं होता है। पुस्तक का पोथी होता है, और यहाँ पे उल्लूक का क्या होता है, उल्लू होता है। आगे बढ़ते हैं, 22 देख लेते हैं। 22 में आपको तत्सम शब्द बताना है कि यहाँ पे कौन सा तत्सम है, क्या बताना है 22 में यहाँ पे आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि सपूत, दूसरा कह रहा है कि सरीसृप, तीसरा है संकाल, शांकल, और चौथा है आपका संख, संज, साँझ लिखा है, क्या लिखा है, साँझ लिखा है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे सरीसृप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरीसृप यहाँ पे आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। 22वें का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे सरीसृप जो है तत्सम शब्द है, और यहाँ पे जो कुछ लिखा है, यहाँ पे सपूत लिखा हुआ है। सपूत जो है, अगर हम लोग इसका तत्सम शब्द करें तो सुपुत्र होता है, क्या होता है, सुपुत्र होता है, सुपुत्र हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, तो साँझ मिल रहा है, डी में साँझ मिल रहा है। जैसा कि साँझ है, इसका अगर हम लोग तत्सम देखें तो संध्या होता है, क्या होता है, संध्या होता है। और यहाँ पे शांकल मिल रहा है ना, तो शांकल किसका तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा शांकल का श्रृंखला, क्या होता है, यहाँ पे श्रृंखला होता है। और श्रृंखला की वर्तनी यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया वर्तनी शुद्धि में। तो 22वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 22वें का सही आंसर बी हो जाएगा, सरीसृप यहाँ पे आपका तत्सम हो जाएगा। 23वां देख लीजिए। 23वां कह रहा है कि यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है। 23वें में आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। पहला लिखा है ज्योत्सना, दूसरा लिखा है श्रेष्ठी, तीसरे में परीक्षा, और चौथे में आपका घर लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, तो तद्भव यहाँ पे आपका घर हो जाएगा। घर जो है कि ये आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम है आपका क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। और यहाँ पे ज्योत्सना लिखा हुआ है, श्रेष्ठी लिखा है, तो श्रेष्ठी का आप लोग सेठ जानते हैं, क्या होता है, सेठ होता है। परीक्षा का परक भी होता है, क्या होता है, परक होता है। और यहाँ पे ज्योत्सना है, यहाँ पे जुन्ह होता है, इसका आपका क्या हो जाएगा, जुन्ह जो है इसका आपका तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 देख लेते हैं क्या है, अखरोट का आपको यहाँ पे तत्सम स्वरूप बताना है। अखरोट का यहाँ पे तत्सम क्या हो जाएगा, तो बताइए अखरोट का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, अक्षोट हो जाएगा। सिंपल सा है, अक्षोट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 जगह लिखा हुआ है ये सब आपका अशुद्ध है। तो 24वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 25वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, 25वां कह रहा है कि यहाँ पे तत्सम और तद्भव बताना है, न कि तद्भव तत्सम बताना है। यहाँ पे पहला जो है कि तत्सम हो जाएगा, और दूसरा जो है कि तद्भव हो जाएगा। तो देखिए जो 25वां लिखा हुआ है, 25वां का जो पहला लिखा है महूक लिखा है, महूक का महुआ लिखा है, क्या लिखा है, महूक का महुआ लिखा है। तो महूक जो है कि आपका क्या है यहाँ पे, तो महूक जो लिखा है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो महुआ लिखा है, अगर हम लोग इसका तत्सम देखें तो वो क्या हो जाएगा, मधुक हो जाएगा। क्या होता है, मधुक होता है। यहाँ पे बी में दिया है अक्षवाट दिया है, और अखाड़ा दिया हुआ है। तीसरे में आद्रक और अदरक दिया है, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आद्रक तत्सम है, आद्रक तद्भव, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आद्रक लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो आद्रक किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको थोड़ा देख लीजिए। आद्रक इस प्रकार से लिखा जाएगा, अगर ये होता तो आपका सही हो गया होता। यहाँ पे जो सही आंसर है 25वें का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बी में अक्षवाट लिखा है, और इसका जो तद्भव वो अखाड़ा लिखा हुआ है, ये आपका पूरी तरह से शुद्ध है। और यहाँ पे ईख लिखा है, यहाँ पे ईख लिखा है, तो ये दोनों गलत हैं। यहाँ पे इच्छु होता, यहाँ पे
इच्छ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इच्छु होता और इच्छु इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस तरह से? इस प्रकार से लिखा जाएगा, इच्छु का ईक होता तो ये आपका शुद्ध हो गया होता। यहाँ पे क्या बताना है? तत्सम पहले होगा, तद्भव बाद में होगा, तो इसका जो सही आंसर है अक्षवाट का अखाड़ा होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे इसको सही से टिक लगा दे रहे हैं, इसका जो सही आंसर है अक्षवाट का अखाड़ा हो जाएगा। चलिए 26वां जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। 26वां प्रश्न कह रहा है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा युग्म अशुद्ध है? पहला कह रहा है यहाँ पे दीक्षा परीक्षा, तो ये क्या हो जाएगा? दीक्षा परीक्षा तत्सम की दृष्टि से यहाँ पे अशुद्ध बताना है ना। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा दिया है सूकर बलिवर्दी, और तीसरे में आपका कपूत सपूत, और चौथे में आपका वरिष्ठ कनिष्ठ दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ पे सी जो विकल्प में दिया गया है वो आपका युग्म तद्भव है। क्या है? ये जो दोनों युग्म है ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इसका अगर हम लोग तत्सम देखें तो यहाँ पे जो कपूत है ये आपका तत्सम करेंगे तो कुपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? सुपूत मिल रहा है, तो सुपूत का अगर हम लोग तत्सम देखें तो सुपुत्र होता है। क्या होता है? सुपुत्र। हम लोग ऊपर देखें क्या होता है? सुपुत्र होता है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे अशुद्ध बताना था, तो सी आंसर हो जाएगा 26वें। 27 देख लीजिए क्या है? 27 कह रहा है कि तत्सम तद्भव, पहले जो तत्सम है और बाद में तद्भव होना चाहिए। तो देखिए 27वें का जो पहला आंसर दिया है इच्छिका का आँच क्या दिया है? इच्छिका का छाछ दिया हुआ है। दूसरा दिया है ईक का इच्छु दिया है, इक्खू दिया है, इच्छु नहीं इक्खू दिया हुआ है। और सी में आपको उदर्तन का उबटन मिल रहा है, और चौथे में आपका गोमय का गोबन मिल रहा है। तो बताइए इसका जो अशुद्ध युग्म है वो कौन सा होगा? तो इसका जो अशुद्ध युग्म है वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और यहाँ पे इसका जो अशुद्ध युग्म ईक का इक्खू दिया है ये भी आपका गलत हो जाएगा, इच्छु होता तो सही होता। तो देखिए यहाँ पे आपका जो छाछ लिखा हुआ है, छाछ एक तद्भव शब्द है। क्या है? छाछ एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो छच्छिका होगा। क्या होगा? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं छिक्का, इसका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और ईख यहाँ पे क्या मिल रहा है? बी में ईख मिल रहा है, तो ईख एक आपका तद्भव है, इसका हम लोग तत्सम देखें तो क्या होता है? इच्छु होता है। क्या होता है? इच्छु, जैसा कि आप लोग जानते हैं इच्छु इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 27वें का जो सही उत्तर है वो आपका दोनों अशुद्ध है, ए और बी दोनों आपके यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे सी और डी आपके पूरी तरह से शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, 27वां हो गया। 28वां देख लीजिए। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा एक गलत युग्म है? क्या बताना है यहाँ पे कौन सा एक गलत है? आद्रक, तो आद्रक का गीला दिया है, आद्रक का गीला नहीं होता है। आद्रक का गीला जो आद्रक एक तत्सम है, इसका अगर हम लोग तद्भव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अदरक होता है। अदरक न कि गीला होता है, तो ये आपका अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे शुद्ध हैं, इसको मिला लीजिएगा। चलिए 29वां देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 29वां प्रश्न यहाँ पे क्लियर नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। 30वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 30वां जो प्रश्न कह रहा है कि आवा का यहाँ पे क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तो आवा का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? आवा का जो तत्सम रूप होता है वो अपाक होता है। क्या होता है? आवा का जो तत्सम रूप है वो आपका अपाक होता है। अपाक होता है, अग्नि का आग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे ए में दिया है आग और यहाँ पे आग गलत दिया है शब्द। तो इसका जो सही आंसर है 30वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 31वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 31वां में आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। इनमें से पहला दिया है भंडार, दूसरा दिया है कुक्कुर, तीसरा दिया है आपका कटुक और चौथा दिया है आपका मयंद। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको तद्भव बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका तद्भव बताना है, तो मयंद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मयंद आपका यहाँ पे तद्भव शब्द सही हो जाएगा। इसका जो हम लोग तत्सम करेंगे तो वो आपका मृगेंद्र होता है। क्या होता है? मृगेंद्र होता है, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया हमने मृगेंद्र। बाकी सब यहाँ पे आपका क्या है? तो बाकी शब्द यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव देखा जाए तो यहाँ पे कुकुर दिया है तो इसका तत्सम, माफ़ कीजिए, यहाँ पे तद्भव इसका क्या होगा? कुत्ता होगा। और यहाँ पे भंडार दिया है तो भंडार का अगर हम लोग तद्भव करें तो वो भंडार होता है। यहाँ पे भांडार लिखा है ना, तो यहाँ पे भंडार होगा, भंडार। और यहाँ पे कटुक मिल रहा है, कटुक का क्या होता है? कड़वा होता है। आगे बढ़ते हैं। 31वें सही आंसर डी हो गया। 32 देखिए, इनमें से आपको तत्सम पहले बताना है, तद्भव बाद में बताना है। 32वें में तत्सम पहले बताना है, तद्भव बाद बताना है। तो देखिए श्रेष्ठ का सेठ दिया है, श्रेष्ठ का सेठ दिया है, और बी में दिया है अरहट का रहट दिया है, और सी में कंकती का कंघी दिया है, चौथे में आपका मिष्ट का मीठा दिया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंकती यहाँ पे आपको तत्सम मिल रहा है और यहाँ पे कंघी तद्भव मिल रहा है। बाकी सब यहाँ पे उल्टा हो जाएंगे, पहले आपको तद्भव मिल रहे हैं फिर आपका तत्सम मिल रहे हैं। तो 32 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 32 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। कंकती आपका यहाँ पे तत्सम है और इसका कंघी तद्भव सही रूप आपका मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं, 32 हो गया। 33 देखिए, उच्छ्वास शब्द का आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या होगा, तो उच्छ्वास मतलब कि जो सांस ऊपर ली जाती है उसको कहा जाता है उच्छ्वास। तो अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो उसास होता है। क्या होता है, सांस, जो सांस ऊपर खींची जाती है हम लोग उससे उच्छ्वास कहते हैं, और इसका जो तद्भव रूप होगा वो उषास होगा। और उषास कहाँ पे मिल रहा है, सी में आपको यहाँ पे सही मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 33 हो गया। 34वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या है। तो 34वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। लोहकार क्या दिया हुआ है, पहला लोहकार दिया है, और इसका क्या बताना है आपको, तो माफ़ कीजिए, तत्सम और तद्भव बताना है। तो यहाँ पे आपका तत्सम लिखा होगा, यहाँ पे तद्भव लिखा होगा। तो बताइए यहाँ पे जो लोहकार का लोहार होता है कि नहीं, और दूसरा दिया है लक्ष्य का लाख दिया है, तीसरा है अरघट का रहट दिया है, और चौथे में मिष्ट का मीठा दिया है। वही सेम प्रश्न जो पीछे वाला था उसको यहाँ पे एक मिलान के रूप में, जैसे होता है कि मिलान, उस प्रकार से बनाया। तो बताइए यहाँ पे कौन सा युग्म सही है, तो यहाँ पे अरघट का रहट होता है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अरघट का रहट यहाँ पे आपका शुद्ध है। तो 34वें का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34वें का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35वां देख लेते हैं क्या है, वर्तिका। बताइए वर्तिका का आपको तद्भव बताना है। वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है, तो देखिए मृतिका दिया है, कृतिका दिया है, लतिका दिया है और बत्ती दिया है। तो बताइए वर्तिका का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, बत्ती होता है। क्या होता है, बत्ती। बाकी शब्द यहाँ पे अन्य असंगत हैं। चलिए 36वां देख लीजिए, गोत्र शब्द का तद्भव बताइए। गोत्र का तद्भव क्या होगा, तो गोत्र का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, गोत होता है। क्या होता है, गोत होता है। और यहाँ पे वंश, गोद, मतलब वंश तो आपका इसमें पर्यायवाची शब्द में आ जाएंगे। तो गोत्र का क्या होता है तद्भव, तो गोत्र का गोत तद्भव होता है। आगे बढ़ते हैं, उल्हाना, उलाहना का आपको यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम बताना है। तो बताइए उल्हाना का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, उल्हाना का जो तत्सम है वो आपका यहाँ पे उपालंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपालंब। क्या होता है, उपालंब। उल्हाना शब्द यहाँ पे आपका तत्सम मिल रहा है, और यहाँ पे माफ़ कीजिए, उल्हाना जो है आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो उपालंब होता है। क्या होता है, उपालंब होता है। और यहाँ पे तत्सम पूछ भी रहा था। चलिए 37वें का बी हो गया। 38वां देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिंघाड़ा का तत्सम बताइए। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है, सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक होता है, और श्रृंगाटक ए में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्तनी के हिसाब से ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सिंघाड़ा का जो श्रृंगाटक है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा तत्सम रूप। तो 38वें का ए सही आंसर हो जाएगा, श्रृंगाटक सिंघाड़ा का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39वां देख लेते हैं। यहाँ पे 39वां बताना है तत्सम शब्द बताना है, कौन सा यहाँ पे तत्सम है। तो देखिए तत्सम बताइए, यहाँ पे जो पहला लिखा है गोपाल, दूसरा है घर। तो घर का गृह होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं घर का गृह होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, गोपाल। गोपाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोपाल एक तत्सम शब्द है। क्या है, गोपाल एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, 39 हो गया। चलिए 40वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या है 40वां प्रश्न। तो 40वां जो प्रश्न है उस पेज की देखिए PDF क्लियर नहीं है, तो इसको पूरे को छोड़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पे आपका प्रश्न मिल रहा है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 50वां मिल रहा है। तो बताइए 50वें प्रश्न में आपको तद्भव बताना है। यहाँ पे देख लीजिए तद्भव बताना है, और यहाँ पे पहला लिखा है पूंजी, दूसरा है नयन, तीसरा है मूर्ख और चौथा है सकून। तो बताइए यहाँ पे तद्भव कौन सा शब्द है, जो हमने अभी आप बोला है उसमें आपको बताना है तद्भव कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो पूंजी है, पूंजी ये आपका क्या हो जाएगा, एक तद्भव शब्द है। पूंजी एक तद्भव शब्द है। अगर हम लोग इसका तत्सम करें तो पुंज होता है। क्या होता है, पुंज होता है। और पुंज इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, पुंज इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न है पुंज। और यहाँ पे नयन का नेत्र होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नयन का आपका यहाँ पे नेत्र होता है। यहाँ पे मूर्ख दिया है तो मूर्ख होता है, मूर्ख का मूर्ख होता है। शकुन दिया है तो सगुन होता है। क्या होता है, सगुन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब लिखने में लेट होगा तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। चलिए 51वां प्रश्न देख लेते हैं। 51वां कह रहा है कि बेंत का आपको तत्सम बताना है। क्या बताना है, बेंत का यहाँ पे आपको तत्सम बताना है। तो बेंत का जो तत्सम है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वेंत दिया है, वेत्र है, और वेनत्र दिया हुआ है सी में, और आपका डी में वेंत्र दिया है। तो बताइए जो वेंट है इसका आपका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप आपका वेत्र होता है। बी आंसर यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न कह रहा है कि चना का तत्सम बताइए। चना तत्सम रूप है। चना किसका तत्सम रूप है, तो सिंपल है, चड़क का। किसका है, चड़क का, जैसा कि यहाँ पे चड़क ए में लिखा है, सही हो जाएगा। 53 कह रहा है कि ऊन का यहाँ पे आपको तत्सम बताना है, ऊन का तत्सम रूप बताना है। तो ऊन का जो तत्सम रूप होता है वह ऊण होता है, और ऊण यहाँ पे डी में शुद्ध लिखा हुआ है, डी में यहाँ पर आपका शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए 44 कह रहा है कि थाली का तत्सम रूप बताइए। तो थाली का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, तो थाली का स्थाली होता है, थाली का स्थाली होता है, थाली का स्थाली यहाँ पे तत्सम रूप हो जाएगा। शेष विकल्प यहाँ पे स्थाली गलत लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। 54 हो गया। 55 देख लीजिए।
तो 55वां यहाँ पे देखिए साफ दिख नहीं रहा होगा लेकिन पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है जामुन। क्या लिखा है? जामुन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जामुन बता रहा है कि तत्सम रूप है किसका? तो जम्बू का। और जम्बू किस प्रकार से लिखा जाएगा? जयू लिखा हुआ है, जयू। यहाँ पे जयू का ये आपका तत्सम रूप है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। जामुन का जो तद्भव है, जामुन एक तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम हम लोग करें तो जयू होगा। और जयू यहाँ पे हमने लिख दिया है। 55 का क्या हो जाएगा? जयू हो जाएगा। 56 देखिए क्या कह रहा है कि एक तत्सम शब्द है। यहाँ पे एक तत्सम शब्द है। तो पहला दिया है अनहित, दूसरा दिया है वनित, और तीसरा दिया है डाकिनी, चौथा दिया है अटारी। तो यहाँ पे क्या बताना है एक तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा 56वें में? तो डाकिनी जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे सी में, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ये आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हम लोग करें तो डायन हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? डायन हो जाएगा। और यहाँ पे वनित लिखा हुआ है, वनित का अगर हम लोग ये तद्भव है ना, तो इसका अगर तत्सम करें तो विनीत होगा। क्या होगा? विनीत होगा। माफ़ कीजिए, यहाँ पे वनति लिखा है, तो वनति का अगर हम लोग तत्सम करें तो वो विनीत हो जाएगा। विनति क्या हो जाएगा? विनति। और यहाँ पे क्या लिखा है? अटारी का अट्टालिका होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए 56 हो गया। 56 का सही आंसर है। डाकिनी का क्या होता है? डाकिनी का डायन होता है। आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए, यहाँ पे तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो चतुर्दश लिखा है, और बी में लिखा है चतुर्थ, सी में 14 और आपका डी में चत्वारिक। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? तद्भव बताना है। तो तद्भव क्या हो जाएगा? 14। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 14 तद्भव हो जाएगा। सही आंसर है, सिंपल भी है। आगे बढ़ते हैं। 58वां जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। अभ्यंतर का तद्भव बताना है। अभ्यंतर का यहाँ पे तद्भव बताना है। तो अभ्यंतर मतलब होता है अंदर का स्थान, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? भीतर। क्या हो जाएगा? भीतर इसका हो जाएगा। तो 58 का बी आंसर सही हो जाएगा। 59 देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे तद्भव बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है? पहला दिया है पंजर, दूसरा दिया है पंचाली, तीसरा दिया है पंडित और चौथा दिया है पंजारी, पंजीरी। तो यहाँ पे तद्भव बताना है। क्या बताना है? 59वें में आपको तद्भव बताना है। तो देखिए यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा? पंजीरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। पंजीरी अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो पंजीरी अगर तद्भव है तो इसका अगर हम लोग तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा? पंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पंजर दिया है। और यहाँ पे जो शब्द है आपका पंडित है, पंचाली है, ये सब आपका तत्सम शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 59 हो गया। 60 देख लीजिए। तद्भव शब्द बताइए। 60 में क्या बताना है? तद्भव बताना है। अटल दिया है, आतुर दिया है, अतिथि दिया है, अजिर दिया है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटल। अटल शब्द यहाँ पे तद्भव है, तो इसका अगर हम लोग तत्सम देखें तो स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। आगे बढ़ते हैं। 60 हो गया। चलिए 61वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 61वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे आपको बांका का तत्सम बताना है। बांका शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो बांका का वक्र होता है। सिंपल है, बांका का वक्र होता है, और वक्र यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं, यानी कि तद्भव शब्द यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे क्या बताना है? तत्सम नहीं है। पहला दिया है पतन, दूसरा दिया है पंसारी, यहाँ पे तीसरा में पीटक और चौथा में प्रहार दिया है। तत्सम नहीं है यानी कि यहाँ पे तद्भव बताना है। और तद्भव कहाँ पे लिखा है? पंसारी जो है कि आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। पंसारी अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो पर्णशालिका होता है। पर्णशालिका लिख नहीं रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। पर्णशालिका जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे पीटक मिल रहा है। पीटक एक तत्सम शब्द है जिसका अगर हम लोग तद्भव देखें तो पिटारा होता है। तो 62वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंसारी। 63वां जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। क्या कह रहा है कि इनमें तद्भव शब्द का एक युग्म बताइए। कौन सा एक तद्भव युग का, माफ कीजिए, तद्भव और तत्सम, पहले तद्भव लिखा होगा बाद में तत्सम लिखा होगा। तो कौन सा युग्म यहाँ पे आपका सही है? 63वें में पहला में दिखा है कौड़ी का पारदिका लिखा है, दूसरा दिखा है अपाहिज अपादहस्त लिखा है, और तीसरे में ओस का अवश्या लिखा है, चौथे में गेहूँ लिखा है, गेहूँ का गोधूम लिखा है। गोहूम लिखा है, गोधूम होता है वैसे इसका, गोहूम लिखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बताना है? सही युग्म बताना है। क्या बताना है? सही युग्म। तो सही ओस का अवश्याय होता है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ पे आपका असंगत है। 63 का क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 64 देख लीजिए। यहाँ पे 64 में बताना है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। पसीना दिया है, पकवान दिया है, और पश्चाताप दिया है, पत्रवधु दिया है, पुत्रवधु दिया है। तो बताइए यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है आपको। 64वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 64वें का सही आंसर पसीना। क्या हो जाएगा? पसीना। ये आपका एक तद्भव है, बाकी सब यहाँ पे आपका तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। तो पसीना का अगर हम लोग तत्सम देखें तो वो क्या हो जाएगा? जो पसीना है उसका तत्सम प्रश्वेद होता है, और यहाँ पे प्रश्वेद इस प्रकार से लिखा जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा, प्रश्वेद इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये सही आंसर है। 64 हो गया। 65वां देख लीजिए क्या कह रहा है।
तो 65वें में क्या लिखा है, तद्भव, माफ़ कीजिए, तत्सम और तद्भव बताना है। पहले आपका यहाँ पे तत्सम मिलेगा और यहाँ पे दूसरा तद्भव मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध युग्म बताना है। तो देखिए पहला जो युग्म उपाध्याय का ओझा होता है ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे जो डी लिखा है आद्रक का अद्रक होता है ये आपका शुद्ध है। और यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा था, देखिए श्रेष्ठ का सेठ दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अग्निष्ठ का अंगीठा दिया है तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो आपका श्रेष्ठ का सेठ भी अशुद्ध है, और यहाँ पे अग्निष्ठ का अंगीठा दिया है ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो 65वें का सही आंसर बी और सी दोनों होगा। तो किस प्रकार से गलत होगा इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अग्निष्ठिका तत्सम है, अग्निष्ठिका तत्सम शब्द है। अगर इसका हम लोग तद्भव देखें तो अंगीठी होता है, न कि अंगीठा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस प्रकार श्रेष्ठी दिया है ना, श्रेष्ठ दिया है ये आपका गलत लिखा है, श्रेष्ठी होता है ये इस तरह होता, तो ये भी आपका शुद्ध होगा। तो यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पे अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा, बी और सी। आगे बढ़ते हैं, जो 66वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या है। 66 वाले प्रश्न में कह रहा है आपका कि कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है यहाँ पे, यानी कि तत्सम बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर साय हो जाएगा। शाय यहाँ पे आपका एक तत्सम शब्द है, साय एक तत्सम शब्द है, और यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द नहीं, यानी कि तत्सम शब्द बताना है कौन सा तत्सम है। तो यहाँ पे साय आपका तत्सम है। अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो इसका तद्भव होता है श्याम, क्या होता है, श्याम इसका तद्भव होता है। जैसा कि यहाँ पे द्वार और गृहस्थी और पाँव लिखा है, ये सब आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 66 हो गया। 67 प्रश्न कह रहा है एकल शब्द का तद्भव बताइए। एकल शब्द का यहाँ आपको आपका क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो एकल मतलब होता है तद्भव में अकेला, क्या होता है, अकेला। तो इसका 67 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 देख लेते हैं। कैवर्त, कैवर्त का तद्भव बताइए। कैवर्त का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, तो कैवर्त का जो तद्भव होता है वो आपका बताइए क्या होता है। तो केवट का तद्भव केवट होता है, क्या होता है, केवट होता है। सही आंसर इसका केवट हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, 69 कह रहा है कि गृध का तद्भव बताना है। तो गृध किसका गृध का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, तो गृध का तद्भव होता है आपका गिद्ध, क्या होता है, गिद्ध। और यहाँ पे गिधना, गिधी और गृध लिखा है, यह सब आपके असंगत है। आगे बढ़ते हैं, 70 प्रश्न है सुष्ठी, क्या लिखा है, सुष्ठ, सुष्ठी लिखा है। तो सुष्ठी तद्भव शब्द है, किसका तद्भव शब्द है बताइए यहाँ पे। तो सुष्ठी यहाँ पे तद्भव शब्द किसका हो जाएगा, सोंठ का, सोंठ का यहाँ पे बी में सोंठ लिखा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए 71वां जो प्रश्न है उससे देख लेते हैं। 71वां प्रश्न कह रहा है कि मक्खी शब्द का तद्भव रूप बताइए, माफ़ कीजिए तत्सम बताना है। मक्खी का तत्सम बताइए। तो मक्खी का जो तत्सम होता है मच्छिका होता है, क्या होता है, मच्छिका। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, साफ पीडीएफ में दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मच्छिका, यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम बताइए। हल्दी का जो तत्सम है वो क्या होता है, हरिद्रा होता है। और हरिद्रा यहाँ पे सी में लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, हरिद्रा। सही आंसर है इसका। आइए 73 देख लेते हैं। 73 प्रश्न का फिर से वही पूछ रहा है कि हल्दी का तत्सम बताइए। तो हल्दी का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। और यहाँ पे बी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 74वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हुलास का तत्सम बताइए। हुलास का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, उल्लास होता है। और उल्लास यहाँ पे डी में शुद्ध लिखा हुआ है। 75 मतलब कि 75 कह रहा है कि नारियल का आपको तत्सम बताना है। तो नारियल का जो तत्सम होता है नारिकेल होता है। और नारिकेल कहाँ पे लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, कहाँ पे, ए में सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 67 देख लेते हैं। सींग शब्द का तत्सम बताइए। सींग शब्द का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, श्रृंग। और श्रृंग यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा इसको वर्तनी के हिसाब से देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। श्रृंग इस प्रकार से लिखा जाएगा। श्रृंग जो है कि तत्सम है, और इसका तद्भव जो सींग होता है यहाँ पे प्रश्न में, यहाँ पे इसका तद्भव यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सींग इस प्रकार से होगा। बाकी सब असंगत है। 77 देख लीजिए। जो 77 वाला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो 77 कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे पहला लिखा है कोयल, दूसरा लिखा है आश्चर्य, तीसरा लिखा है उज्ज्वल और चौथा लिखा है कंटक। तो बताइए यहाँ पे कौन सा तद्भव, जो हमने शब्द अभी बोला उसमें आपको क्या बताना है, तो उसमें आपको तद्भव बताना है, कौन सा यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयल। कोयल ये आपका तद्भव है। बाकी सब आश्चर्य, उज्ज्वल और कंटक तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि हम लोग ऊपर कई बार से डिस्कस कर रहे हैं, तो इन सब के तत्सम तो आपको पता होगा। यहाँ पे कोयल जो लिखा है ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका कोकिल जो होता है वो आपका तत्सम होता है। क्या होता है, कोकिल जो होता है इसका तत्सम होता है।
तो 77वें का क्या होगा, कोयल का कोकिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 देख लेते हैं। अट्टालिका लिखा हुआ है यहाँ पे, अट्टालिका तद्भव रूप है। अट्टालिका किसका तद्भव रूप है, तो अट्टालिका अटारी का तद्भव रूप है, और अटारी कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, तो 78 का क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है। जल दिया है, नग्न दिया है, तीन दिया है, भ्रमर दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तीन। तीन का अगर हम लोग तत्सम करें तृतीय होगा। जल का आपका जल होता है, जल का जो है कि जल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे नग्न का आपका यहाँ पे नंगा होता है, और भ्रमर का भौरा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और तीन का तृतीय होता है, तीन का तृतीय होता है। और यहाँ पे तद्भव बताना था, तो 79 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 प्रश्न देखते हैं। करपर क्या दिया है, करपर। यहाँ पे करपर तद्भव शब्द है, किसका है, तो बताइए यहाँ पे जो करपर तद्भव शब्द है वो किसका है। तो देखिए करपर जो तद्भव शब्द है वो, तो यहाँ पे जो करपर है इसका तद्भव बताइए, तद्भव रूप है, तो ये किसी का तद्भव रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कपूर दिया है, कपड़ा दिया है, करकट दिया है और खप्पर दिया है, तो ये सब आपका क्या है, दो तीन इसमें आपका तद्भव है। तो बताइए यहाँ पे जो तद्भव है पहले उसे देख लीजिए। कपूर जो दिया है ये आपका तद्भव है, और यहाँ पे कपड़ा है ये आपका तद्भव है, और यहाँ पे खप्पर जो दिया है ये आपका तद्भव है। तो इन सबका अगर तत्सम देखें तो कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है, कपड़ा का आप लोग करपट जानते होंगे, और यहाँ पे खप्पर दिया है तो खरपर होता है। क्या होता है, खरपर होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं खरपर। तो ये सब आपके तत्सम हो जाएंगे। और यहाँ पे जो करकट लिखा है ना, करकट लिखा है, तो ये करकट आपका तत्सम रूप है। अगर हम लोग इसका तद्भव करेंगे तो केकड़ा होता है। क्या होता है, केकड़ा होता है। तो यहाँ पे जो करपर प्रश्न पूछ रहा था, करपर तद्भव शब्द है, तो वो किसी का तद्भव शब्द नहीं है। तो 80 का जो आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा। आइए 81 प्रश्न देख लेते हैं। करपट, वही फिर से प्रश्न आ गया। देखिए बताइए यहाँ पे करपट किसका तद्भव रूप है, तो कपड़ा का है। क्या है, कपड़ा का। आइए 82 प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से 82 में कह रहा है करपट किसका तद्भव रूप है, तो किसका है, कपड़ा का है। क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। 83 कह रहा है कि तत्सम शब्द की जोड़ी कौन सी यहाँ पे गलत है। 83 में तत्सम शब्द की जोड़ी यहाँ पे कौन सी गलत है। कर्म विद्या दिया है, दधि का भात दिया है, मत्स्य का मृत दिया है, और चौथे में ज्ञान का क्षेत्र दिया है। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे तत्सम शब्द की दृष्टि से जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पे एक तत्सम एक तद्भव हो जाएगा। जो इसका जो आंसर है एक तत्सम और एक तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया है बी, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो भात शब्द है, भात, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और इसका तत्सम हम लोग करें तो भक्त होता है। क्या होता है, भक्त होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर 83 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए 84 देख लेते हैं। कौन सा यहाँ पे युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है। पहला दिया है तृण का दंड, वत्स का परख दिया है, तो वत्स का परख नहीं होता है, वत्स का परख नहीं होता है यहाँ पे। ये आपका जो विकल्प है बी, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस विकल्प का जो पहला शब्द जो दिया है आपका, वो आपका तत्सम है, जबकि दूसरा शब्द जो है आपका तद्भव है। तो इसीलिए यहाँ पे, और परख का तद्भव अगर हम लोग करें तो माफ़ कीजिए तत्सम करें तो क्या होता है, परीक्षा होता है। क्या होता है, परीक्षा होता है। इसीलिए यहाँ पे अशुद्ध विकल्प बताना तो बी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 84 है कि आइए 85 देख लेते हैं। चूर्ण का तत्सम बताइए। चूर्ण का तत्सम होता है चूर्ण, और चूर्ण कहाँ पे सही लिखा है, तो बी में शुद्ध लिखा है, सही। आइए 86 देख लेते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द है, यहाँ पे बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो देखिए रात यहाँ पे जो है कि आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो रात्र का जैसा कि तत्सम जानते हैं आप लोग, रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि होता है। आगे बढ़ते हैं। 86 हो गया। 87 देख लीजिए। 87 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो 87 प्रश्न जो है वो तिक्त का तद्भव बताना। क्या बताना है, तिक्त का तद्भव बताना। तिक्त का किसका तद्भव होता है, तो तिक्त जो तद्भव होता है वो तीता का होता है। माफ़ कीजिए, जो तिक्त है वो आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो आपका तीता होता है। तो 87 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 88 कह रहा है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट है। तद्भव शब्द यहाँ पे कहाँ लिखा गया है, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है बताना है। तो देखिए आधा, पहला ही इसमें आपका जो आधा शब्द लिखा है वो आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो अर्ध होता है। क्या होता है, अर्ध होता है। 89 देख लीजिए। तत्सम शब्द बताना है, इसमें आपका तत्सम शब्द बताना है। क्लिष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, क्लिष्ट लिखा है, कठोर लिखा है, कठिन लिखा है, मजबूत लिखा है। तो 89 का जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा, देखिए कि यहाँ पे जो कठोर है ये आपका क्या हो जाएगा, कठोर जो है आपका, कठोर और कठिन ये दोनों, इसकी थोड़ी व्याख्या देनी पड़ेगी। तो इसकी जो थोड़ी व्याख्या है पहले वो आप सुन लीजिए क्या है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मतलब कि हिंदी विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये सब मंत्रालय जो हैं, इन दोनों जो विकल्प है इसको क्या है, तत्सम माने हैं। ये जो दोनों विकल्प है यहाँ पे क्लिष्ट, माफ़ कीजिए, यहाँ पे क्लिष्ट जो है वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा है,
वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सीधे सीधे हम लोग इसकी जो यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो कई जगह बता रहा है कि कठोर और कठिन दोनों शब्द तत्सम है। कठोर और कठिन जो है दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। और सही वर्तनी क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट नहीं होती, क्लिष्ट होती है। यहाँ पे ट बनाया गया है। अतः जो विकल्प बी और सी दोनों दिया है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएंगे। और जो परीक्षा में माना गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा विभाग इसको जो सही आंसर माना है, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, किंतु और यहाँ पे कई सुनवाई होने के बाद इसका जो सही आंसर है वो बी और सी दोनों माना गया है। तो कठोर और कठिन जो दोनों शब्द हैं वो आपका तत्सम हो जाएंगे। तो 89 का जो सही आंसर है वो आपका बी प्लस सी हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ढीठ का तत्सम बताना है। क्या बताना है? ढीठ का तत्सम बताना है। तो ढीठ का जो तत्सम होता है धृष्ट होता है। और धृष्ट कहाँ पे लिखा है? डी में सही लिखा है। आइए 91 ढीठ है। देखिए फिर से वो प्रश्न फिर से ऊपर से आ गया। तो इसका क्या होता है? धृष्ट होता है। 92 प्रश्न क्या कह रहा है? 92 प्रश्न कह रहा है कि आपको तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए साफ पीडीएफ में दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। पहला शेर लिखा है, दूसरा बब्बर शेर, तीसरा बाघ लिखा है, चौथा बाघ लिखा है, तीसरे में बाघ्र लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? तत्सम बताना है। तो व्याघ्र जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि तद्भव बताइए। मानव लिखा है, मनई लिखा है, मनुष्य लिखा है, मानव लिखा है। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो 93 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मनई। मनई क्या है? यहाँ पे तद्भव है। मनई यहाँ पे आपका तत्सम है, माफ कीजिए तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, 94 दीठी। दीठी का आपको क्या बताना है? तत्सम बताना है। तो दीठी तत्सम है किसका? दृष्टि का। दृष्टि यहाँ पे कहाँ लिखा है? सही, डी में सही लिखा है। इसकी वर्तनी थोड़ा मिला लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 95 कह रहा है कि मधुरी का तत्सम बताइए। मधुरी तत्सम किसका हो जाएगा? मधुरी आपका तत्सम है किसका? मुद्रिका का। और मुद्रिका डी में शुद्ध लिखा हुआ है। मुद्रिका डी में शुद्ध लिखा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्तनी के हिसाब से इसको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। 96 में आपको तत्सम बताना है। शुश्रूषा लिखा है, तो शुश्रूषा ही आपका यहाँ पे तत्सम है। शुश्रूषा यहाँ पे तत्सम है, बाकी सब आपका यहाँ पे तद्भव हो जाएंगे। तो शुश्रूषा जो तत्सम है, इसका अगर हम लोग तद्भव निकालें तो इसका जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो तद्भव है वो आप कमेंट में करके बताइएगा। 96 का शुश्रूषा जो लिखा है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। 97 देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है कि तत्सम है। पहला लिखा है सांप, दूसरा लिखा है चिन्ह, तीसरा है बीड़ा, और चौथे में आपका विस्मय लिखा है। तो यहाँ पे क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए विस्मय, यहाँ पे जो डी में लिखा है विस्मय, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। 97 हो गया। 98 प्रश्न क्या कह रहा है? 98 देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो मिल जाएगा। 98 कह रहा है कि यहाँ पे तत्सम बताना है। क्या बताना है? तत्सम बताना है। 98 में तत्सम बताना है। तो पहला लिखा है मुमुक्षु, दूसरा है वरिष्ठ, तीसरा है अंगूठा, और चौथा दिया है उष्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तत्सम बताइए। 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु आपका यहाँ पे तत्सम शब्द सही है। मुमुक्षु तत्सम शब्द है। और शेष यहाँ पे जो वरिष्ठ, अंगूठा और उष्मा दिया है ये आपका क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। 98 का सही आंसर ये हो गया। 99 कह रहा है गधा का तत्सम बताइए। तो गधा का तत्सम क्या होता है? गर्दभ होता है। क्या होता है? गर्दभ। और गर्दभ डी में आपका यहाँ पे सही मिल जाएगा। 99 हो गया। चलिए हम लोग शतक में 100 पे पहुँच गए, यानी कि शतक लग गया हमारा। तो शतक में क्या हम लोग प्रश्न मिल रहा है? प्रिया का क्या बताना है? प्रिय का तद्भव बताना है। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? प्रिय का तद्भव शब्द पिया होता है। क्या होता है? पिया होता है। पिया ए में सही लिखा हुआ है। चलिए 101 प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पे तद्भव बताना है। क्या बताना है? तद्भव शब्द। कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। तो बताइए यहाँ पे तद्भव, माफ कीजिए, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो नेह। नेह यहाँ पे आपका तत्सम है। इसका अगर हम लोग तद्भव देखें तो स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आगे 102 देख लीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है। क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा 102 में कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए पंख। पंख पहला ही मिल गया। क्या है? पंख। तो आपका तद्भव शब्द है। अगर हम लोग इसका तत्सम देखें तो क्या होता है? पक्ष होता है। पक्ष होता है। इसको थोड़ा मिला लीजिएगा, बाकी शब्द यहाँ पे आपका तत्सम मिल जाएंगे आपको। 102 हो गया। 103 देखिए, तद्भव बताना है। क्या बताना है? 103 में आपको यहाँ पे तद्भव बताना है। पहला दिया है सूर, दूसरा दिया है निडर, तीसरा दिया है गति, और चौथा दिया है कमल। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है? तद्भव। तो इसमें आपका तद्भव क्या हो जाएगा? निडर आपका क्या हो जाएगा? इसमें तद्भव हो जाएगा। अगर निडर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? निर्भय होता है। क्या होता है? निर्भय है, इसका तत्सम होता है। बाकी सब अन्य विकल्प आप लोग मिला लीजिएगा। 103 हो गया। 104वां प्रश्न कह रहा है कि पक्ष का तद्भव बताइए। यहाँ पे पक्ष लिखा है, इसका तद्भव बताइए आपको। तो पक्ष का पंख होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। 105 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्सम है? शक्कर दिया है, सप्तशती दिया है, तीसरे में होली दिया है, चौथे में मोती दिया है। तो बताइए यहाँ पे क्या बताना है आपको?
तत्सम शब्द बताना है तो देखिए सप्तशती जो है कि आपका यहाँ पे तत्सम शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और सप्तशती यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका तद्भव करेंगे तो सत्सई हो जाएगा, इसका तत्सम करेंगे तो आपका सत्सई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है, होली मिल रहा है, मोती मिल रहा है, ये सब आपका तद्भव शब्द है। इनका तत्सम देखें तो शक्कर का क्या होता है, शर्करा होता है, होली का होलिका होता है, और मोती का मैक्तिक होता है, क्या होता है, मोती का मैक्तिक होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया। 105 हो गया। 106 देख लीजिए। 106 में कह रहा है कि तद्भव बताइए, यहाँ पे कौन सा जो तद्भव है वो लिखा हुआ है। तो देखिए भ्रमर लिखा है, ब्राग लिखा है, खीर लिखा है, कोयल लिखा है। तो यहाँ पे तद्भव बताना है, कोयल का क्या हो जाएगा, कोकिला होता है तत्सम, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 107 देख लेते हैं। नया का तत्सम बताइए। नया का नूतन होता है, नया का जो तत्सम होता है, माफ़ कीजिए नूतन ही 90 होता है, नया का जो तत्सम वो 90 होता है, और 90 ए में लिखा हुआ है, क्या है, ए में लिखा हुआ है, नया का तत्सम 90 होता है, और बाकी सब इसके पर्यायवाची शब्द में आ जाएंगे, नवल, नवीन, नूतन, ये सब इसके पर्यायवाची में हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 107 हो गया। 108 प्रश्न क्या कह रहा है, 108 कह रहा है कि तद्भव और तत्सम, पहले तत्सम होगा बाद में तद्भव होगा। तो देख लीजिए 108वें का क्या सही आंसर, देखिए पहला हरिद्रा लिखा है, हरिद्वार लिखा है। तो ये सब आपके देखिए हरिद्रा और हरिद्वार तो क्या हो जाएंगे, हरिद्रा का हल्दी होता है ना, हरिद्रा का हल्दी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और पृष्ठ का पन्ना दिया हुआ है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे पृष्ठ का पन्ना शुद्ध होता है, परेंग का परख नहीं होता है, परख का परीक्षा होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में चुल्ली का चूल्हा दिया है, ये आपका गलत है। 109 देख लीजिए क्या कह रहा है, 108वें का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, और बी में आपका पृष्ठ का पन्ना दिया था, सही हो जाएगा। 109 देख लीजिए, संस्कृत की वजह से तो जो जीवघातक प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, तो जो संस्कृत से सीधे संस्कृत में ही अभी तक प्रयोग हो रहे हैं उसको हम लोग तत्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा 109 का। 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। 110 में आपको तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे देख लीजिए, गरम, नरक और नरम तीर्थ दिया है, तो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द यहाँ पे तीर्थ हो जाएगा, सिंपल सा है। और 111वां प्रश्न कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा लिखा है, तो देखिए प्रभाकर जो है ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो बाकी शब्द हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपके असंगत हैं। आगे बढ़ते हैं, 111 का सही आंसर क्या है, प्रभाकर जो है आपका तद्भव शब्द है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 112 देख लीजिए, तद्भव शब्द बताइए फिर से, 112 में तद्भव बताना है। तो 112 का तो जो तद्भव बताना है वो क्या हो जाएगा, जैसे दिया है दिनकर, दिवाकर, भाकर, प्रभाकर और सूरज, तो सूरज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे इसके पर्यायवाची हैं सूरज के। आगे बढ़ते हैं, 112 हो गया। 113 देख लीजिए, तत्सम शब्द नहीं, यानी कि यहाँ पे तद्भव बताना है, कौन सा तद्भव, आँख। देखिए आँख जो है कि यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, यहाँ पे जो आँख की मात्रा होती है, जैसे माँ हो गया, आँख हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम हो, माफ़ कीजिए तद्भव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर 113 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 114वां प्रश्न कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं, यानी कि तद्भव बताना है, और पहले में लिखा है मृतिका, दूसरे में लिखा है विकार, तीसरे में कपाट और चौथे में कपूर लिखा है। जो हमने बोला उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमने बोला, इसमें जो हमने बोला है उसमें तत्सम कौन सा नहीं है, तो कपूर जो है वो आपका तत्सम नहीं है, एक तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तो कर्पूर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्पूर होता है। आगे बढ़ते हैं, 115 प्रश्न है उसे देख लेते हैं। तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पे कौन सा तत्सम है, कान दिया है, जीभ दिया है, मुख दिया है, दांत दिया है, बताइए। तो मुख एक तत्सम है, क्या है, मुख एक आपका तत्सम हो जाएगा। और 116 कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। 116 में तद्भव शब्द कौन सा है, तो 116 का सही आंसर क्या है, पहला दिया है मधुप, दूसरा दिया है आपका मधुकर, तीसरा है ब्रह्मण, चौथा है भंवरा। तो यहाँ पे आपको तद्भव बताना है, तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, भंवरा तद्भव है आपका। 117 देखिए, श्रृंगार शब्द का तत्सम बताइए। श्रृंगार का तत्सम बताइए, यहाँ पे श्रृंगार देखिए पहले तो लिखा है गलत, इसका अगर हम लोग सही तत्सम देखें तो वो क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार का सही तत्सम है आपका श्रृंगार। यहाँ पे जो श्रृंगार लिखा है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है, पिछले साल में पूछा गया था, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा 117 का सी हो जाएगा। 118 खंडहर का तत्सम बताइए। 118 में खंडहर का तत्सम खंडगृह होता है, और खंडगृह यहाँ पे सी में सही लिखा हुआ है। 118 हो गया। 119 देखिए क्या है, 119 देवर, माफ़ कीजिए देवर लिखा है, देवर तत्सम शब्द है किसका, तो देवर किसका तत्सम शब्द है, तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, द्विवर। और यहाँ पे द्विवर इस प्रकार से लिखा है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, द्विवर आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव है वो आपका देवर हो जाएगा। 119 हो गया। 120 देवर का तत्सम बताइए, वही सेम प्रश्न फिर से आया, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मक्खन पूछ रहा है कि मक्खन का तत्सम शब्द बताइए। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है, मक्खन का तत्सम होता है आपका मृक्षण, क्या होता है मृक्षण, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 121 122 कह रहा है कि तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है,
पहला दिया है करोड़, दूसरा दिया है तेल, तीसरा दिया है पीपल और चौथा दिया है दिन। तो बताइए यहाँ पे क्या है तत्सम शब्द कौन सा सही हो जाएगा? तो दिन यहाँ पे तत्सम शब्द सही हो जाएगा। दिन का आपका जो तत्सम शब्द है वो आपका क्या होता है? दिवस होता है। थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। कोटि का करोड़, करोड़ का क्या होता है? कोटि होता है। तेल का तैल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे पीपल का पीपल होता है। आगे बढ़ते हैं। 122 हो गया। 123 देखिए, पीपल का पीपल होता है। और पीपल कहाँ पे सही लिखा हुआ है? तो जो पीपल सही लिखा है वो आपका ए में सही लिखा है। 123 का ए हो जाएगा। 124 कह रहा है कि तद्भव शब्द नहीं, यानी कि तत्सम बताना है। तुरंत दिया है, आज दिया है, धीरज दिया है, खर पर दिया है, तो खर पर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 125 देख लीजिए क्या कह रहा है। 125 में कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे तद्भव, माफ कीजिए, तत्सम और तद्भव, पहले तत्सम होगा बाद में तद्भव होगा। तो उसके हिसाब से कौन सा यहाँ पे आपको गलत मिल रहा है? खीर का क्षीर दिया है, क्या है? खीर का क्षीर दिया है, शुद्ध है। और दही का दही दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दही का दधी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर 125 का क्या हो जाएगा? बी दिया है। बाकी दूध का दूध दिया है और घृत का घी दिया है, ये भी आपका शुद्ध हो जाएंगे। और यहाँ पे अशुद्ध ही पूछा तो दही का गलत लिखा है, दधी का दही होता है। आगे बढ़ते हैं। 126 देख लेते हैं। कौन सा युग में यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? पहले तत्सम होगा बाद में तद्भव होगा। तो बताइए 126 का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे बेचैन का वचन का बैन दिया है, और दूसरा दिया है कपाट का कपड़ा दिया है, पुराण का पुराना दिया है, और चौथे में आपका गंभीर का गहरा दिया है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है? तो कपाट का कपड़ा दिया है। मतलब जो कपाट है ये आपका तत्सम शब्द है। अगर हम लोग इसका तद्भव करें तो कीवाड़ होता है। क्या होता है? कीवाड़ होता है। और यहाँ पे कपड़ा दिया है, कपड़ा क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 127 देखिए, 127 कह रहा है कि गलत युग बताइए यहाँ पे कौन सा है? पहला तत्सम लिखा होगा बाद में तद्भव लिखा होगा। तो घृत का घी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? घृत का घी लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ऊँट का ऊँट लिखा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। त्वरित का तुरंत लिखा है, माफ़ कीजिए, ऊँट जो लिखा है ये आपका गलत हो जाएगा। ऊँट जो होता है ना, इसका जो ऊँट का अगर हम लोग तत्सम करें तो इसका तत्सम क्या होता है? उष्ट्र नहीं होता है, उष्ट्र होता है। और ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? उष्ट्र, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा है। और यहाँ पे क्या बताना है? अशुद्ध, मतलब कि त्रुटिपूर्ण बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे बी ही अशुद्ध है और बाकी शब्द यहाँ पे शुद्ध हो जाएंगे। 127 का बी आंसर हो जाएगा। 128 देखिए क्या कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं, यानी कि तद्भव बताना है। यहाँ पे कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए मोती यहाँ पे तद्भव है। मोती यहाँ पे तद्भव है। अगर हम लोग इसका तत्सम करें तो मौक्तिक होता है। कई बार हम लोग ऊपर देख लिए। 129 आगे बढ़ते हैं। पलंग का तत्सम बताइए यहाँ पे। तो पलंग का जो तत्सम है वो क्या होता है? पलंग का जो तत्सम है वो पर्यंक होता है। और यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पर्यंक होता है। तो पलंग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। 129 हो गया। 130 देख लीजिए क्या है। 130 कह रहा है कि पलंग का फिर से तत्सम बताना है। 130 में आपको पलंग का क्या बताना है? तत्सम बताना है। तो पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। पर्यंक यहाँ पे डी में सही लिखा है। 131 देखिए, 131 में क्या कह रहा है? तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से वही बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पर्यंक का पटरी दिया है, पर्यंक का पलंग होता है ना कि पटरी होता है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? 131 का सी है। गोमे का गोबर, खीर का क्षीर और सतपत्नी का सौत, ये सब आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। 132 कह रहा है कि कौन सा इसमें एक तद्भव शब्द है? इसमें कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो बताइए। दिन, अंधकार, स्कंद और कपास। तो कपास जो है कि आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। कपास यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। तद्भव है अगर कपास, तो इसका तत्सम क्या होगा? करपास होता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, करपास होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 132 हो गया। 133 कह रहा है कि अखरोट का तत्सम बताइए। अखरोट किसका तत्सम? अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। और अछोट बी में शुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 134 कह रहा है अकार्य। अकार्य का आपका तद्भव बताना है। अकार्य जो बिना कार्य का होता है वो अकार्य कहा जाता है। और इसका अगर हम लोग तद्भव देखें तो अकाज होता है। क्या होता है? अकाज, बिना कार्य का। आगे बढ़ते हैं। 100 आपका यहाँ पे 34 है। 135वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 135वां प्रश्न कह रहा है कि टकसाल का यहाँ पे तत्सम बताना है। तो टकसाल का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? टंकशाला। और टंकशाला यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। टंकशाला इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम बताइए। जैसे भैंस है, 12 है, सच है, पाद है। तो इनमें से आपका जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? तो इनमें जो तत्सम है वो पाद आपका तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो पैर होता है। थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 137 गोबर का यहाँ पे तत्सम बताना है। तो गोबर का गोमे होता है और गोमे बी में सही लिखा हुआ है। 137 हो गया। 138 देखिए क्या कह रहा है कि 138 कह रहा है कि माँ का तत्सम बताइए। तो माँ का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? आपका
तो माँ का जो तत्सम है वो मात्र होता है, और मात्र यहाँ पे ए में सही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वर्तनी के हिसाब से इसमें पूछ सकता है। 138 हो गया। 139 कह रहा है कि माँ का तत्सम बताइए, फिर से वही सेम प्रश्न आ गया। तो माँ का देखिए माता होता है और मात्र होता है दोनों, तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। देखिए 138 में माता अगर दिया होता तो उसमें भी सही होता, तो माँ का जो तत्सम है वो आपका क्या हो जाएगा, माता और मात्र। आगे बढ़ते हैं। 139 हो गया। 140 प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 140 प्रश्न कह रहा है कि खाट कहाँ पे तत्सम बताना है, खाट को मतलब खाट का तत्सम रूप बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो खाट का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, खटवा हो जाएगा, खटवा। और खटवा इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा देख लीजिए, खटवा, खाट का क्या हो जाएगा, खटवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 141 कह रहा है पनही शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो पनही का शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, उपाना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और इसका जो तद्भव है वो आपका पनही हो जाएगा। 141 का डी। 142 कह रहा है कि पर्ण का तद्भव बताइए, एक पर्ण का तद्भव बताइए। तो पर्ण का तद्भव क्या होता है, पन्ना होता है, सिंपल है। 142 हो गया। 143 पोखर का तत्सम बताना है, तो पुष्कर होता है, क्या होता है, पुष्कर होता है, और ये ए में सही लिखा है 143 का। 144 कह रहा है कि दाहिना का दक्षिण होता है, क्या होता है, दाहिना का दक्षिण होता है, और बी में शुद्ध लिखा हुआ है। 144 देख लीजिए। सुई का सूची का होता है, सुई का सूची होता है, क्या होता है, सुई का सूची होता है, तो थोड़ा देख लीजिए सुई का जो सूची है वो कहाँ पे सही लिखा है, तो सी में शुद्ध लिखा हुआ है। 146 देख लीजिए क्या कह रहा है। 146 में कह रहा है हस्त का तद्भव बताइए। तो हस्त का क्या होता है, तद्भव हाथ होता है, और हाथ कहाँ पे लिखा है, ए में शुद्ध लिखा है। साफ दिख नहीं रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे 147 कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं, यानी कि तद्भव बताइए। तस्कर है, ध्यान है, बोध है, हाथ है, इसमें आपका तद्भव का क्या हो जाएगा, तो 147 का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, हस्त। 147 का जो हाथ है ये अब क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तो इसका तत्सम क्या होता है, हस्त होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 148 देख लीजिए। सुसुर, माफ़ कीजिए, ससुर लिखा है, ससुर का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, तो स्वशुर होता है, और स्वशुर यहाँ पे सी में शुद्ध लिखा हुआ है, क्या होता है, सी में शुद्ध लिखा है। 148 149 देखिए क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है 149 में। तो देखिए यहाँ पे ससुर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, सी में तो ससुर लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। 150 कह रहे हैं, 150 कह रहा है कि तत्सम शब्द चयन कीजिए। कान दिया है, दिन दिया है, 12 दिया है, आपको जामुन दिया है, तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर 150 का, तो दिन। दिन का क्या होता है, दिवस होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका दिवस जो है कि आपका तत्सम होता है, और यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन कीजिए, माफ़ कीजिए, तत्सम शब्द यहाँ पे दिन है, और जो इसका दिवस है वो आपका तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 150 हो गया, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो दिन दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम दिवस बता रहे हैं, दिवस भी आपका क्या हो जाएगा, जो दिवस शब्द है ये भी आपका क्या होता है, तो दिवस शब्द भी आपका तत्सम शब्द माना गया है। जो दिवस है ये भी आपका तत्सम शब्द माना गया है, तो दिन का अगर दिवस कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। दिवन और दिन दोनों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तत्सम शब्द हैं, दिवस और दिन दोनों तत्सम शब्द हैं, क्योंकि आयोग दोनों को सही माना है। आगे बढ़ते हैं। 150 का बी आंसर हो गया। 151 देख लीजिए क्या कह रहा है। 151 कह रहा है कि ईंख तद्भव शब्द का तत्सम बताइए। ईंख जो लिखा है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो ईंख का इच्छु होता है, सिंपल है, ईंख का इच्छु होता है। आगे बढ़ते हैं। अटारी का बता रहा है, अट्टालिका होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, और अट्टालिका कहाँ पे शुद्ध लिखा है, तो ये आपका शुद्ध मिल जाएगा आपको डी में, डी में आपका शुद्ध मिल जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी के हिसाब से मिला लीजिएगा, कई बार पूछा गया भी प्रश्न है। 152 153 कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए, यहाँ पे कौन सा तद्भव है, वानर है, बंदर है, भ्रमर है, पवन है, तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, तो बंदर है, क्या होता है, बंदर है, बंदर यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है, वानर होता है, जैसा कि ऊपर हम लोग आप देख लिए। 154 कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। 154 में तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो बंदर, वही सेम प्रश्न फिर से मिल के आ गया आपको। 155 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चिन्हित कीजिए। तो पहला यहाँ पे आपको तद्भव मिलेगा, दूसरा आपको तत्सम मिलेगा, तो उसमें बताइए कौन सा विकल्प सही है। पहला हाथ का, हस्ता का हाथ दिया है, तो देखिए हत्ता का हाथ दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या बताना है, सही युग्म बताना है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रत्ता का रात दिया, ये भी आपका गलत है। पत्रा का पत्र दिया है, सी में शुद्ध हो जाएगा आपका। नच्चा का नाच दिया, ये सब तीनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 155 हो गया। 156 देख लीजिए क्या कह रहा है। 156 कह रहा है कि आखर शब्द का तत्सम बताइए। आखर शब्द का जो तत्सम है वो क्या होगा, तो आखर शब्द का जो तत्सम है सिंपल क्या होता है, अक्षर होता है, क्या होता है, अक्षर होता है। आगे बढ़ते हैं। 157 कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पे उच्च, अकाज, अजनी और सिख दिया है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, तो उच्च जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऊंचा इसका क्या हो जाए,
तो ऊंचा इसका तद्भव होता है। आगे बढ़ते हैं 157 158 कह रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो बताइए तद्भव शब्द यहाँ पे देखिए दक्षिण, खटवा, खरजूर और घड़ा दिया है, तो घड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, घड़ा तद्भव है तो इसका जो तत्सम है वो क्या होता है घट होता है, ध्यान रखिएगा। 158 हो गया। 159 कह रहा है कि तद्भव से उत्पन्न शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे तद्भव से तत्सम बने जो शब्द हैं वो बताइए कौन से यहाँ पे शुद्ध हो जाएंगे, तो कान का कर्ण दिया है तो गलत हो जाएगा, कान का ओठ का होस्ट, ओठ का होस्ट दिया है ये भी आपका गलत हो जाएगा, और आँख का अच दिया ये भी गलत है, नाक का नशिका है शुद्ध है, यहाँ पे जो नाक का नशिका है वो आपका क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, 159 का डी हो जाएगा। 160 कह रहा है कि ओठ ओष्ठ, तो यहाँ पे ओष्ठ का किसका, ओष्ठ किसका तत्सम है, तो बताइए जो ओष्ठ है वो किसका तत्सम है, तो ओष्ठ जो है ये आपका किसका तत्सम, ओठ का, किसका ओठ का, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 160 में ओठ ओष्ठा पूछ रहा है तो ओठ का यहाँ पे क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 160 हो गया। 161वां प्रश्न कह रहा है, देखिए 161वें प्रश्न फिर से वही सेम प्रश्न आएगा, ओठ किसका किस श्रेणी का तद्भव है, तो ओठ जो है वो आपका तद्भव है, क्या है 161 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ओठ एक तद्भव है। आगे बढ़ते हैं 162 कह रहा है कि तत्सम से तद्भव रूप सही विकल्प की पहचान कीजिए, तो यहाँ पे तत्सम पहले दिया होगा बाद में तद्भव दिया होगा 162 में, तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 162 में सर्प का सांप यहाँ पे शुद्ध मिल रहा है, सर्प का सांप, यहाँ पे सर्प जो है कि तत्सम है और सांप इसका तद्भव हो जाएगा। 162 का 163 कह रहा है कि धरती, धरती का तत्सम बताइए, तो धरती का तत्सम क्या हो जाएगा, धरती का तत्सम होता है 163 में धरित्री होता है, क्या होता है धरित्री होता है, धरा हो रहा तो इसका आपका समानार्थी शब्द पर्यायवाची में आ जाएंगे ना। 164 देखिए डंडा शब्द का तत्सम बताइए, डंडा शब्द का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, तो डंडा शब्द का जो तत्सम है वो आपका दंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दंड हो जाएगा। 164 में बी हो जाएगा। 165 कह रहा है कि पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, तो पत्थर का क्या होता है बताइए, पत्थर का क्या होता है प्रस्तर होता है, और प्रस्तर बी में शुद्ध लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 166 देख लेते हैं, महुआ, महुआ का क्या बताना है तत्सम बताना है, तो महुआ का जो तत्सम है वो क्या होता है मधुक होता है, सिंपल है मधुक इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 166 हो गया। 167 कह रहा है सियार, सियार तत्सम शब्द, सियार का तत्सम शब्द क्या होता है, तो सियार का जो तत्सम है वो आपका श्रृंगाल होता है, और श्रृंगाल यहाँ पे शुद्ध लिखा है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, वर्तनी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है लंगोट का तत्सम बताइए, लंगोट का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, तो लंगोट का तत्सम क्या होता है लिंगपट, और यहाँ कहाँ पर लिखा है सी में शुद्ध लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 159 देख लेते हैं, भतीजा का तत्सम शब्द बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भतीजा का जो तत्सम शब्द है वो क्या होता है भ्रातृज्य, भ्रातृज्य होता है, और भ्रातृज्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बी इसका सही आंसर है 159 का, माफ कीजिए 69 का। 170 कह रहा है कि सौत का तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो सौत का जो तत्सम शब्द है यहाँ पे सतपत्नी होता है, क्या होता है सतपत्नी, और सतपत्नी सी में दिया हुआ है शुद्ध है। 171 देखिए क्या कह रहा है, 171 कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है यहाँ पे, सौत, सतपत्नी, भाभी और बहन, तो बताइए यहाँ पे तत्सम बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा 171 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सतपत्नी तत्सम शब्द है यहाँ पे, बाकी शब्द यहाँ पे तद्भव। आगे बढ़ते हैं 172 देख लीजिए, ज्येष्ठ का तद्भव बताया, ज्येष्ठ का जो तद्भव होता है वो क्या होगा, तो ज्येष्ठ का जो तद्भव है वो आपका जेठ होता है, क्या होता है जेठ होता है, सिंपल है। 173 कह रहा है कि तद्भव बताइए, यहाँ पे पहला दिया है बरहा, दूसरा दिया है वत्स, तीसरा दिया है ताप, और चौथा दिया है गंभीर, तो बताइए क्या हो जाएगा तद्भव, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा तद्भव है, तो बहरा यहाँ पे क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। इसका अगर तत्सम करें तो बधिर होता है, क्या होता है बधिर होता है, बाकी सब आप लोग जानते हैं। 173 हो गया। 174 कह रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो बताइए 174 में तत्सम शब्द कौन सा है, तो सयाना यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा तत्सम मिल जाएगा, सयाना यहाँ पे आपको क्या माफ़ कीजिए सयाना यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं, तत्सम शब्द यज्ञमान है, क्या है यज्ञमान है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो क्या होता है जजमान, क्या होता है जजमान होता है, सिंपल है। 174 हो गया। 175 कह रहा है कि धूम्र का तद्भव बताइए, तो धूम्र का जो तद्भव होता है वो क्या होता है धुआं होता है, सिंपल है, क्या होता है धुआं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पे PDF ही क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, और पहला दिया है अमीय, तो अमीय यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा अमीय तद्भव शब्द है, और इसका अगर हम लोग तत्सम देखें तो अमीय का जो तत्सम होता है वो क्या होता है अमृत होता है, और अमृत इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो अमीय का अमृत होता है, ये आप लोग मिला लीजिएगा। मनुष्य
तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं है ना, तो देखिए मनुष्य तत्सम है, गमन तत्सम है और स्तंभ तत्सम है, ये सब आपके तत्सम है। यहाँ पे अमीय दिया था तो अमीय क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और इसका जो तत्सम होता है वो अमृत होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कोष्ठ का तद्भव बताइए, तो कोष्ठ का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, कोक होता है। क्या होता है, कोक होता है, सिंपल है ये। 178 कह रहा है कि तत्सम शब्द में कौन सा, मतलब इनमें कौन सा पीठ का तत्सम शब्द है, तो पीठ का जो तत्सम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पीठ का जो तत्सम होता है वो पृष्ठ होता है। क्या होता है, पृष्ठ होता है, और पृष्ठ सी में सही दिया है, 178 हो गया। 179 देख लीजिए, कौन सा यहाँ पे तत्सम युग्म नहीं है, तो यहाँ पे तद्भव बताना है 169 में आपका, 179 में आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है 179 में, तो क्या हो जाएगा, तो चोटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। चोटी शब्द तद्भव है, इसका तत्सम देखें तो चूटा होता है। क्या होता है, चूड़ा। क्या होता है, चूड़ा होता है, इसको थोड़ा मिला लीजिएगा, बाकी सब यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, 180 प्रश्न देख लेते हैं। 180 में तद्भव बताना है, कौन सा तद्भव, पहला दिया है कि विशरना, और दूसरा दिया है उपाना, और तीसरे में आपको गुज्जा दिया है, चौथे में आपको गुठन दिया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो विरसना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका तद्भव शब्द है, विरसना तद्भव शब्द है। अगर हम लोग इसका तत्सम देखें तो विस्मृति होता है। क्या होता है, विस्मृति होता है, और विस्मृति कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 180 हो गया। 181 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, तो 181 में कह रहा है यहाँ पे, तो देख लीजिए 181 कह रहा है कि तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा तत्सम है। पहला लिखा है कुंजी, दूसरा दिया है नहना, और तीसरा दिया है नहर, और चौथा दिया है आपका पष्ठ दिया है। देखिए यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा क्या है कि स्पष्ट नहीं लिखा है तो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं थोड़ा रुक के बोल रहे हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे सही से पढ़ रहे हैं। तो कुंजी यहाँ पे क्या बताना है आपको, तत्सम शब्द बताना है, यहाँ पे कौन सा तत्सम शब्द है, तो 181 में तत्सम शब्द जो है आपका हो जाएगा पष्ठ हो जाएगा, इसका सही आंसर पष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पष्ठ है, ये आपका तत्सम शब्द है। अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो क्या होता है, माफ़ कीजिए यहाँ पे पष्ठ नहीं, यहाँ पे षष्ठ लिखा है, षष्ठ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे देखिए PDF में शुद्ध नहीं दिख रहा है, इसीलिए गलत हो गया यहाँ पे, तो षष्ठ लिखा है। अगर हम लोग इसका तद्भव करें तो क्या हो जाएगा, छठा होता है। क्या होता है आपका, छठा होता है इसका तद्भव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्सम पूछ रहा था तो षष्ठ आपका यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। 181 हो गया। 182 कह रहा है स्कंद, स्कंद का आपको यहाँ पे तद्भव बताना है कि स्कंद का जो तद्भव वो क्या हो जाएगा, तो स्कंद का जो तद्भव होता है कंधा होता है, सिंपल है ये, कंधा होता है। 181 हो गया। 182 हो गया। 183 कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है। 183 में यहाँ आपको क्या बताना है, तत्सम शब्द है, तो देखिए पहला दिया है पत्थर, सांचा, ऋष और पाषाण, तो पाषाण जो है यहाँ पे तत्सम है। क्या है, पाषाण यहाँ पे तत्सम है। इसका अगर हम लोग तद्भव करें तो क्या होता है, पाषाण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव करें तो पाहन होता है। क्या होता है, पाहन होता है। सिंपल है ये, सिंपल नहीं टफ है ये, इसको थोड़ा देखिएगा। और यहाँ पे पत्थर मिल रहा है तो पत्थर एक तद्भव है, इसका हम लोग तत्सम करें तो प्रस्तर होता है, जैसा कि कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है प्रस्तर, तो यहाँ पे तत्सम है। अगर पाषाण दिया है तो ये आपका क्या है, तत्सम है, इसका जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, पाहन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 84 देखिए कह रहा है कि बुभुक्षा, बुभुक्षा दिया है, ये इसका तद्भव बताना है आपको, तो बुभुक्षा का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव होता है भूख, भूख का तत्सम होता है बुभुक्षा, एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 184 हो गया। 185 कह रहा है कि यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए PDF में दिख नहीं रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला दिया है मृतिका, दूसरा दिया है आपका, दूसरा यहाँ पे वाग दिया है, तीसरा दिया है रैन, और चौथा दिया है छाजन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तत्सम कौन सा है, तो मृतिका यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। और मृतिका किस प्रकार से लिखा गया है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मृतिका इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृतिका। मृतिका यहाँ पे तत्सम है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, बस इसमें यही ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 186 में कि तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए पहला दिया है कटा, अवर, रिक्त और कड़वा, तो बताइए 186 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कड़वा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। 187 कह रहा है कि कड़वा का तत्सम क्या हो जाएगा, कड़वा का तत्सम कटु होता है, डी में सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, कटु। आगे बढ़ते हैं। 188 कह रहा है कि गेहूं का गोधूम होता है, देखिए गेहूं का गोधूम होता है और बी में शुद्ध लिखा हुआ है। 189 देख लीजिए, गेहूं का गोधूम होता है और गोधूम कहाँ पे सही लिखा है, तो गोधूम जो सही लिखा हुआ है वो आपका ए में सही लिखा है। 189 हो गया। 190 कह रहा है, 190 कह रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है, तो बताइए तत्सम कौन सा शब्द हो जाएगा, तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
ने दिया है, तपसी दिया है, निम्न दिया है और दाख दिया है। तो बताइए यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम बताना है ना। तो तत्सम कौन सा है, तो निम्ब यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, निम्ब तत्सम हो जाएगा। अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो नीम होता है, क्या होता है, नीम होता है, और नीम इस प्रकार से लिखा जाएगा। 190 हो गया। 191 देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे, बताइए कौन सा तद्भव है। कंकड़ है, कृष्ट है, शिक्षा है, दही है। तो दधी इसका तत्सम होता है, दही का दधी तत्सम होता है, और ये आपका तद्भव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 191 का डी आंसर सही हो जाएगा। 192 देख लीजिए क्या कह रहा है। 192 कह रहा है कि तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो बताइए क्षेत्र का, क्षेत्र मतलब माफ़ कीजिए, क्षेत्र दिया है, भादो दिया है, कटहरा दिया है और हुलास दिया है। तो बताइए यहाँ पे जो तत्सम है वो कौन सा हो जाएगा। तो 192 का जो सही आंसर है वो क्षेत्र है, क्षेत्र माफ़ कीजिए, क्षेत्र है जो कि तत्सम है। और हम लोग इसका तद्भव देखें तो खेत होता है, सिंपल है, क्या होता है, खेत होता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, रुकिए शुद्ध लिख दे रहे हैं, खेत इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 192 का ए हो गया। 193 कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए यहाँ पे कौन सा तद्भव है। अक्षर दिया है, गोस्वामी दिया है, आंसू दिया है, यमुना दिया है। बताइए यहाँ पे कौन सा तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है यहाँ पे, आंसू। आंसू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम देखें तो अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु होता है। और अश्रु को जो वर्तनी है वो देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। कई बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, वर्तनी के हिसाब से भी पूछा गया है ये प्रश्न। बाकी सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया। 193 हो गया। 194 कह रहा है कि तद्भव बताइए यहाँ पे कौन सा तद्भव है। हम लोग इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसका हम लोग कई बार निचोड़ हम लोग देख चुके हैं, देख लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे माफ़ कीजिए, मिला ही लीजिए। जैसे आंसू तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। और अक्षर, गोस्वामी और यमुना जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, गोस्वामी मिल रहा है, यमुना मिल रहा है, अक्षर मिल रहा है, ये सब आपके क्या है, तो ये सब आपके तत्सम शब्द है। इनके तद्भव अगर देखा जाए तो अक्षर क्या होते हैं, आखर होते हैं। गोस्वामी का गोसाई होता है, यमुना क्या होता है, जमुना होता है। ये सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 194 देख लेते हैं, तद्भव बताना है 194। और तद्भव देखिए, बधिर दिया है, क्या दिया है, बधिर दिया है, प्रगट दिया है, अमृत दिया है और जीर्ण दिया है। तो बधिर किसका होता है, बधिर जो तत्सम है ये है आपका तद्भव। किस माफ़ कीजिए, जो बधिर है ये आपका तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या होता है, बहिर होता है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, तद्भव पूछ रहा है तो प्रगट, यहाँ पे तद्भव शब्द सही हो जाएगा। अमृत का क्या होता है, तो अमृत का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अमीय होता है, क्या होता है, अमीय होता है। और यहाँ पे जीर्ण दिया है, जीर्ण दिया है, तो जीर्ण का तद्भव आपका झीना होता है, क्या होता है, झीना होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 194 का बी हो जाएगा, प्रगट। आगे बढ़ते हैं। 195 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 195 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे बताइए, ओझा दिया है, औंधा दिया है, ईरान, देखिए यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है PDF में, वैसे यहाँ पे ईशान मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो मिल रहा है ईंधन है, क्या है, ईंधन है। यहाँ पे आपको ईंधन मिल रहा है। और चौथे में आपको कृष्ण मिल रहा है। तो बताना यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कृष्ण। कृष्ण जो है कि आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव अगर होगा तो कान्हा होगा, क्या होगा, कान्हा होगा, सिंपल है, कान्हा होता है, कान्हा है। और यहाँ पे जो शब्द हैं बाकी सब जो है कि तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। बाकी शब्द यहाँ पे जो है कि तद्भव है, क्या है, तद्भव है। जैसे कि यहाँ पे ईंधन का उत्सान, ईंधन का जो माफ़ कीजिए, जो ईंधन है इसका हम लोग अगर तत्सम देखें तो ईंधन होता है, क्या होता है, ईंधन लिखा हुआ है ना, ईंधन। तो इसका हम लोग तत्सम देखें तो ईंधन होता है। और ईंधन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो लिखा है ना, ईंधन लिखा है, क्या लिखा है, ईंधन, केवल इस प्रकार से लिखा है। तो इसका जो तत्सम है ईंधन होता है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। और बाकी सब तो आप लोग को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे तद्भव है। मौत, पाषाण, क्षेत्र और पुष्कर दिया है। तो तद्भव बताना है यहाँ पे। तो मौत यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, मौत तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम होता है वो क्या होता है, मृत्यु होता है। और मृत्यु इस प्रकार से लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 197 देख लीजिए। 197 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चिन्ह कीजिए। जो पहले तत्सम, माफ़ कीजिए, पहले तद्भव था, ये तत्सम बन गया है। तो इसका जो सही युग्म है वो क्या हो जाएगा, तो गंवार। गंवार का ग्रामीण होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको थोड़ा याद भी कर लीजिए। गंवार का ग्रामीण होता है। जैसे गंवार आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो क्या होता है, ग्रामीण होता है। 197 हो गया। 198 क्या कह रहा है, 198 कह रहा है कि अचरज का तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है। अचरज का यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो आश्चर्य होता है, क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है वो आश्चर्य होता है। 198 का सी हो जाएगा। 199 प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है।
199 कह रहा है कि चौथा का यहाँ पे आपको क्या बताना है, तत्सम बताना है। तो चौथा का जो तत्सम होता है वो चतुर्थ होता है, और चतुर्थ कहाँ पे लिखा है, डी में शुद्ध लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग 200वें प्रश्न में पहुँच गए। अब करीब लगभग 40-50 प्रश्न और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 घंटे से कम का ही वीडियो बनेगा। तो 200वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि आँख का तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो आँख का जो तत्सम शब्द वो होता है अक्षी। क्या होता है, अक्षी होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, और जो वर्तनी के हिसाब से इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छी होता है। आँख का क्या होता है, अच्छी होता है। आगे बढ़ते हैं, जो 201वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तद्भव यहाँ पे कौन सा है। तो तद्भव यहाँ पे क्या है, बच्चा है, शब्द है, काश है, रोम है। तो बताइए यहाँ पे क्या तद्भव हो जाएगा। तो बच्चा जो है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम देखा जाए तो वत्स होता है। क्या होता है, वत्स होता है। कई बार हम लोगों ने ऊपर देख लिया, बाकी सब यहाँ पे जो है कि तत्सम है। तो शब्द का जो तद्भव है वो शब्द होता है, शब्द होता है, इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्या होता है, शब्द होता है। तथा यहाँ पे जो आपका रोम मिल रहा है, रोम तो एक तद्भव है जो क्या होता है, रुआं होता है। क्या होता है, रुआं होता है। क्या होता है, रुआं होता है। काश तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, खांसी होता है। क्या होता है, खांसी होता है। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 201 हो गया। 202 कह रहा है कि तत्सम शब्द बताइए यहाँ पे क्या तत्सम शब्द है। तो पहला कह रहा है कि कई, दूसरा है जब, तीसरा है भक्त, और चौथा दिया है मोर। तो बताना है यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, भक्त जो है कि यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वो भगत होता है। क्या होता है, भगत होता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 203 कह रहा है कि भक्त का, देखिए वही सेम प्रश्न फिर से आ गया। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, 203 का भगत हो जाएगा, भक्त का भगत हो जाएगा। 203 है। आगे बढ़ते हैं, 204 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चिन्ह कीजिए। तो पहले यहाँ पे आपका तद्भव है, बाद में तत्सम है। तो देखिए गांव का ग्रामीण दिया है, क्या हो जाएगा, गांव का ग्रामीण। तो ये क्या है, ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि जो ग्रामीण होता है उसका गंवार होता है, माफ़ कीजिए, जो गंवार होता है उसका ग्रामीण होता है। तो ये पहला आपका अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध बताना है, आम का आम्र दिया है, आम का आम्र दिया, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आम का आम्र, आम जो है कि तद्भव है, और आम्र जो है कि तत्सम है, स्पष्ट लिखा है। और यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 205 कह रहा है गांठ का तत्सम शब्द बताइए। गांठ का तत्सम शब्द क्या होता है। तो गांठ का जो तत्सम शब्द होता है ग्रंथि होता है। क्या होता है, ग्रंथि होता है। इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे सही आंसर भी क्या हो जाएगा, ग्रंथि सी हो जाएगा। 206 देखिए क्या कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, देवर, जेठ, भतीजा, पुत्र, वधू। तो दोहराया गया प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा। 207 कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे क्या तद्भव, पहला कह रहा है गोसाई, दूसरा है जाठ्य, और तीसरा दिया है संतापन, और चौथा है विक्षोभ। तो बताइए यहाँ पे तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। 207 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गोसाई। गोसाई यहाँ पे एक तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोस्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोस्वामी हो जाएगा। और यहाँ पे जाड़ा जी दिया है, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, जाड़ा होता है। क्या होता है, जाड़ा होता है। ये तो आसान है। संतापन जो दिया है, संतापन और विक्षोभ दिया है, ये सब दोनों तत्सम शब्द है। इसका तद्भव करेंगे तो संतापन का जो तद्भव होता है वो सतना होता है। क्या होता है, सताना होता है। आगे बढ़ते हैं, और विक्षोभ दिया है तो इसका जो तत्सम होगा वो, माफ़ कीजिए, तद्भव होगा वो विक्षोभ होता है। क्या होता है, क्या होता है, विक्षोभ होता है। आगे बढ़ते हैं, 207 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 207 का सही आंसर ए होता है। आगे बढ़ते हैं, 208वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 208 प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कंगन का तत्सम शब्द बताना। यहाँ पे क्या है, कंगन का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा। तो कंगन का तत्सम शब्द देखिए सिंपल है, कंगन का तत्सम शब्द कंकड़ होता है। क्या होता है, कंकड़ होता है, और कंकड़ बी में शुद्ध लिखा हुआ है। 209 देखिए क्या कह रहा है, 209 तत्सम से बने सही उनका चिन्ह कीजिए। तो बताइए, धूम्र का धुआं होता है, मतलब धुआं का धूम्र होता है, चबाना का चवण होता है, भभूत का भभूति, या स्नेह का स्नेह होता है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या हो जाएगा 209 का, तो इसका जो शुद्ध है वो सी हो जाएगा। भभूत का विभूति होता है, सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भभूत का भभूति होता है, भभूत एक तद्भव है और भभूति आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, 210 कह रहा है कि तद्भव कौन सा यहाँ पे शब्द है। तो आग, अवर, वंश, मंथज दिया है। तो बताइए यहाँ पे तत्सम शब्द क्या हो जाएगा 210 में। तो आग जो है कि ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आग अगर तद्भव हो रहा है तो इसका जो तत्सम है वो क्या होगा, अग्नि होगा। आसान है। आगे बढ़ते हैं, 211 कह रहा है कि तत्सम शब्द बताइए यहाँ पे कौन सा तत्सम है। पहला दिया है पोथी, दूसरा दिया है अंगीठी, और तीसरा है अगहन, और चौथा है आपका मयूर। बताइए यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो मयूर आपका तत्सम हो जाएगा। मयूर अगर तत्सम हो रहा है तो इसका तद्भव क्या होता है, मोर होता है। सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं,
211 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 212वां प्रश्न कह रहा है कि तद्भव पहले बताना है, तत्सम बाद में बताना है। तो देखिए चिड़िया का चरकर दिया है, क्या दिया है, चिड़िया का चरकर दिया है, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और पोथी का पुस्तक दिया है तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। मौसी का मृतजय दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। तुम का तुम्मेश दिया है, ये आपका भी आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा था तो पोथी का पुस्तक होता है, इंपॉर्टेंट है। 213 देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 213 में आपका जो यहाँ पे लिखावट है वो देखिए यहाँ पे शुद्ध दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको छोड़ देते हैं 213। आगे जो अगला प्रश्न है 214वां, उसको देख लेते हैं। तो 214वें प्रश्न में कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए यहाँ पे तद्भव। और देखिए पहले में लिखा है आशीष, दूसरे में केस, तीसरे में कार्य और चौथे में ताप। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द जो हमने बोला है उसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो केस उसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। केस उसमें आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर केस तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम देखें तो केस होता है। थोड़ा यहाँ पे देखिए केस इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। आगे बढ़ते हैं, 214 हो गया। 215 कह रहा है कि तत्सम शब्द बताइए। 215 में यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। पहला दिखा है जत्था, दूसरा दिखा है तपसी और चौथा दिखा है, तीसरा दिखा है थोड़ा और चौथा है आपका अग्नि। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो अग्नि देखिए यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, अग्नि तत्सम हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, आग होता है। 215 हो गया। 216 देखिए क्या कह रहा है कि आकाश का तद्भव बताइए। आकाश का तद्भव, अगर आकाश तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव आसमान होता है। क्या होता है, आसमान होता है, आसमान इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आसमान इम्पॉर्टेंट है लेकिन देखने में आपको लगेगा कि हम लोग लिख लेंगे, असमान भी हम लोग लिख देते हैं ना, तो इसीलिए इसका जो शुद्ध असमान आसमान होता है, असमान नहीं आसमान। तो 216 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 217 कह रहा है कि यहाँ पे पहले तद्भव है बाद में तत्सम है। पहला है आज का अर्ची, क्या दिया है, आज का अर्ची दिया है। दूसरा दिया है आज का अध दिया है। और तीसरे में आपको क्या मिल रहा है, घर का गृह। और चौथे में साय का संदक मिल रहा है। तो देखिए घर का जो गृह है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो घर जो है कि तद्भव है, घर तद्भव है और गृह जो है कि तत्सम है, गृह जो है कि तत्सम है। ये आपका विकल्प सी में दिया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 217। अब आइए 218 जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 218 प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे पहले तद्भव बताना है बाद में तत्सम बताना है। तो देखिए उगना का उदात दिया है, उगना का उदात दिया है। और बी में लोहार का लोहकार दिया है। सी में सरसों का सरपर और डी में जीभ का जीवा दिया है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो युग्म है वो आपका सही है। तद्भव पहले लिखा है बाद में तत्सम लिखा है, जो हमने बोला उसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो जीभ का जीवा होता है, जीभ का जीवा होता है। जीभ जो है कि आपका जीभ आपका तद्भव है और जीवा क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है, डी है। 218। 219 आंसू का तत्सम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो आंसू का जो तत्सम शब्द है वो क्या होता है, आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है, अश्रु होता है। और अश्रु में सी में सही लिखा हुआ है। 219 हो गया। 220 कह रहा है कि तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है इसमें। तो तत्सम तद्भव का इसमें सही युग्म क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला दिया है विशरना का भुलाव, गेहूं का गोहूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। विशरना का भुलाव नहीं होता है, पनही का पाना नहीं होता है, उपाना होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पुराना का पुराण होता है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो 220 में क्या बताना, सही बताना, सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 221 कह रहा है कि तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। पहला है दुग्ध, ईख, दही, खीर। तो तत्सम बताना है। यहाँ पे 211 में क्या हो जाएगा, तत्सम दुग्ध। दुग्ध का क्या होता है, तद्भव दूध होता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है। आगे बढ़ते हैं। 221 हो गया। देखिए 222 से लेके 200 आपका 222 से लेके आपका 231 तक ये जो इसमें PDF दिया है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, तो इसको हम लोग पेज को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न आपका 232वां होगा। तो 232वें प्रश्न में जो दिया है वो क्या दिया है, तत्सम पूछ रहा है। 232वें में तत्सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए सुहाग दिया हुआ है, भाभी दिया है, रीस दिया है और मनुष्य दिया है। तो बताइए यहाँ पे तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो मनुष्य जो है कि तत्सम शब्द है, तो मनुष्य तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, मानस होता है। क्या होता है, मानस, आसान है। क्या होता है, मानस होता है। और यहाँ पे मानस नहीं होता है, यहाँ पे मानुष होता है। क्या होता है, मानुष, क्या होता है, मानुष होता है।
तो इसको थोड़ा मिला लीजिएगा। मानुष इसका तद्भव है और मनुष्य क्या होता है, तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं। 233 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम, पहले तद्भव है बाद में तत्सम है। तो पहला दिया है पुरुषार्थ का पुरुषार्थ का पुरुषार्थ दिया है, दूसरा दिया है भतीजा का भारतज्य दिया है, तीसरा घी दिया है और उसका दिया है घृत, और चौथे में गोद का कोड़ दिया है। तो बताइए यहाँ पे क्या शुद्ध हो जाएगा। तो पुरुष क्या दिया है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ दिया है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसको थोड़ा मिला लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। आगे बढ़ते हैं। 233 हो गया। 234 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम, पहले तद्भव लिखा है बाद में तत्सम लिखा है, तो क्या हो जाएगा, तत्सम तद्भव से तत्सम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। खटिया खटवा, दोपहर का द्विपट, और तीर्थ का तीर्थ, और सरोजना का सज्जापन दिया है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो 234 का। तो तीर्थ का तीर्थ, तीर्थ का तीर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। तीर्थ आपका तद्भव है, तीर्थ इसका तत्सम हो जाएगा। 234 का सी हो जाएगा। 235 कह रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है। तो 235 में जो तद्भव है वो बताइए क्या हो जाएगा। 235 का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, तो सुबद्ध जो है कि तद्भव शुद्ध है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 236 कह रहा है कि कौन सा तद्भव यहाँ पे शब्द है। पहला दिया है दर्शन, दूसरा दिया है गधा, तीसरा दिया है ग्रामीण, चौथा दिया है यजमान। तो बताइए यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा। तो तद्भव क्या हो जाएगा, गधा है। गधा यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, गर्दभ होता है। क्या होता है, गर्दभ। हम लोगों ने बहुत पहले ही ऊपर देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। 237 जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या है। 237वां जो प्रश्न है वो कह रहा है आपका कि तत्सम कौन सा है इसमें। पहला दिया है खीर, दूसरा दिया है अमीय, तीसरा दिया है कोक, और चौथा दिया है नसिका। तो बताइए यहाँ पे तद्भव, माफ़ कीजिए, तत्सम क्या हो जाएगा। तो तत्सम नसिका यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है क्या होता है, इसका तद्भव होता है आपका नाक। क्या होता है, नाक इसका तद्भव होता है। आगे बढ़ते हैं। 238वां जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। अंगोछा, अंगोछा तद्भव शब्द है। किसका तद्भव शब्द है, अंगोछा तद्भव शब्द है। तत्सम अंगोछा आपका तद्भव शब्द है। इस शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, क्या होगा इसका तत्सम। तो बताइए क्या होगा। 238 का सही आंसर अंगरक्षक दिया है, अंगिष्टिका दिया है, अंगप्रोछा दिया है, अंगरखा दिया है। क्या सही आंसर हो जाएगा, अंगप्रोछा। अंगप्रोछा इसका क्या हो जाएगा, तत्सम रूप शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 239 कह रहा है कि तद्भव से उत्पन्न बने सही शब्द युग्मों का चिन्ह कीजिए। तो बताइए यहाँ पे तद्भव से जो तत्सम बनाया जाता है वो कैसे बनता है। तो पहले यहाँ पे तद्भव मिलेगा आपको, यहाँ पे दूसरा तत्सम मिलेगा, जिसमें मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो घोड़ा का घोटक यहाँ पे मिल रहा है। तो घोड़ा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव, और इसका तत्सम है क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है और यही सही भी है। 239 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 240 कह रहा है कि तत्सम पहले लिखा होगा, तद्भव बाद में लिखा होगा। ये सब चीज़ें कन्फ्यूज बहुत तेज करती हैं। पहले इसमें तद्भव भी लिख देगा, पहले तत्सम भी लिख देगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो 240 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वत्स का बछड़ा दिया है। तो वत्स आपका तत्सम है, बछड़ा इसका तद्भव है, तो यही शुद्ध है इसमें, ये सही हो जाएगा 240 का। तो देखिए इसमें कुल 240 प्रश्न दिए हुए थे। कितने, तो तत्सम और तद्भव में कुल आपके इसमें 240 प्रश्न दिया हुआ था। तो 240 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद जो आपको यहाँ पे मिलेगा, केवल रटने वाली चीज़ मिलेगी। एक तरफ आपका यहाँ पे तद्भव लिखा होगा और एक तरफ यहाँ पे तत्सम लिखा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये कॉलम बना करके कम से कम 3-4 पेज दिया हुआ है। तो अगर आप लोग को इसको देखना है तो हम PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे। वैसे वहाँ पे PDF पड़ी है तो आप लोग उसको यहाँ से निकाल करके देख लीजिएगा। बस इसको रटना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक पेज आप थोड़ा देख लीजिए सैंपल के तौर से। जैसे अम्मीय यहाँ पे क्या है, तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो अमृत होता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो 240 प्रश्न हल किए उसमें आपका लगभग इसमें 70 से 80% मिल जाएगा। वही जो कुछ इसमें नहीं है प्रश्नों में वो सब आपको यहाँ पे अध्ययन सामग्री जो खंड बनाई गई है, यहाँ पे सारणी बनाई गई है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसका जो PDF है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि केवल अब रटवाने वाला ही चीज़ बचा है और करीब आपका 5 से 6 पन्ना बचा है। तो उसमें भी आपको करीब लगभग 500 मिल ही जाएंगे तत्सम और तद्भव। तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, केवल रटने वाली चीज़ है उसमें। तो आज का जो वीडियो है वो 1 घंटा लगभग 45 मिनट में पूरा हो गया है। तो वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। आपको पढ़ने में भी काफ़ी आसानी होगी क्योंकि PDF मिल जाएगा, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और हम लोग अगले जो खंड है, अगला जो इसका हम लोग देखेंगे लेक्चर,
तो वो आपका विशेषण विशेष्य का होगा और लास्ट में आपका पर्यायवाची बचेगा, तो एक लेक्चर में उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वाले खंड में विशेषण और विशेष्य में। धन्यवाद।